ध्रुविका एक ब्रिलियंट लड़की जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे हर रात बहुत भयानक और बुरे सपने आते थे जिसमें वो एक ड्रैगन पे बैठी हुई उसे कंट्रोल कर रही होती थी। एक दिन अचानक वो एक बूढ़े आदमी से मिलती है और वो आदमी उसे बताता है कि जो वो हर रात सपने देखती है वो उसके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं और ये बात कहे कि वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। ध्रुविका उस आदमी को बहुत ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। आखिर कौन था वो आदमी और क्या था ध्रुविका के उस बुरे सपनों का राज, ये जानने के लिए पढ़िए इस कहानी को जिसका नाम है ड्रैगन प्रिंसेस। चैप्टर 1 बुरे सपने। एक बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक रूम में मीटिंग चल रही थी जिसमें एक लड़की बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ प्रेजेंटेशन दे रही थी और बाकी के लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है और सब तालियां बजाने लगते हैं। तभी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर उस लड़की के पास आता है और उससे हाथ मिलाते हुए उससे कहता है, वेल डन मिस ध्रुविका, ये प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है। आज से आप इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर रहोगी और आपको जो भी एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उनकी लिस्ट मुझे आप मेल कर दीजिए। तभी वो लड़की जिसका नाम ध्रुविका है वो स्माइल के साथ कहती है, ऑक्सर थैंक यू। और फिर सब उस मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। ध्रुविका भी अपने कैबिन में कुछ फाइल्स और अपने लैपटॉप के साथ आ जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। तभी उसके रूम में एक लड़की आती है जिसका नाम रूही है और वो एक्साइटमेंट में कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन ध्रुविका, मैंने अभी सुना कि वो शनाया ग्रुप का प्रोजेक्ट तुम्हें मिला है। ध्रुविका रूही की और स्माइल के साथ देखते हुए कहती है, हाँ। तभी रूही ध्रुविका से कहती है, तो प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में तुम्हें मुझे पार्टी देनी होगी। ध्रुविका हंसते हुए कहती है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। ध्रुविका की ये बात सुनकर रूही खुश हो जाती है। ध्रुविका एक ब्रिलियंट और बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब ध्रुविका छोटी थी तभी उसके माँ पापा की डेथ हो गई थी और तब से ही ध्रुविका एक अनाथालय में बड़ी हुई थी। ध्रुविका पढ़ाई में बहुत होशियार थी जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली और वो आगे की पढ़ाई के लिए एक अच्छे से कॉलेज गई थी। कॉलेज में भी वो हमेशा टॉप करती थी। उसने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में अपनी पढ़ाई की थी और फिर उसे एक बड़ी सी कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। और रूही एक उसकी ऐसी फ्रेंड थी जो हमेशा उसका हर खुशी और गम में साथ देती थी। रूही और उसकी मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी, तब से ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और फिर दोनों को एक ही कंपनी में जॉब भी मिल गया था, तो वो दोनों एक ही साथ काम करती थी। असल में ध्रुविका प्रोग्रामिंग में जीनियस थी। ऐसी कोई भी कोडिंग नहीं थी जो ध्रुविका को नहीं आती थी, इसलिए उसको इस कंपनी में सभी जीनियस ध्रुविका के नाम से पहचानते थे। पर ऐसा कोई काम नहीं था जो ध्रुविका को आता नहीं था, वो सब काम में सबसे आगे रहती थी। फिर रूही उससे पूछती है, तो कब देगी तू मुझे पार्टी। ध्रुविका उससे हंसते हुए कहती है, कल संडे है और छुट्टी भी है, तो कल चलते हैं शाम को। रूही उसे ऑफ कहे कि उसके कैबिन से चली जाती है। रूही के जाने के बाद ध्रुविका फिर अपना काम करने लगती है। शाम का वक्त, ध्रुविका अपने घर पहुंच जाती है। उसका घर बहुत बड़ा था और वो उस घर में अकेली ही रहती थी। जब से उसको एक बड़ी कंपनी में जॉब मिला था उसने ये घर खरीद लिया था। असल में ये घर उसके माँ और पापा का था। जब ध्रुविका छोटी थी तब वो इस घर में रहती थी। इस घर में उसके बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। पर जब उसके माँ और पापा की डेथ हो गई तब ये घर उनके हाथों से चला गया था। इस घर पर बैंक वालों ने कब्जा कर लिया था क्योंकि उसके पापा की कंपनी उनके जाने के बाद बर्बाद हो गई थी, जिस वजह से उनका ये घर ध्रुविका के हाथ से चला गया था। पर जैसे थी ध्रुविका के पास बहुत पैसे आए, उसने तुरंत ही इस घर को खरीद लिया। वो घर पहुंचने के बाद फ्रेश हो जाती है और किचन में आकर अपने लिए खाना बनाती है। फिर खाना खाने के बाद वो एक रूम में चली जाती है। वो रूम उसके पापा का था। उसके पापा रात को बहुत देर तक उस रूम में बैठकर अपना काम किया करते थे। वो रूम बहुत बड़ा था जिसमें बहुत से कंप्यूटर्स और कुछ ऐसे इक्विपमेंट रखे हुए थे जिसे कभी किसी ने नहीं देखा होगा। रूम के अंदर जाते ही एक रोबोट उसके सामने जाकर उसे कहता है, हेलो मिस ध्रुविका। ध्रुविका भी उसे मुस्कुरा के कहती है, हेलो लोलो। असल में ध्रुविका बहुत ही जीनियस थी। उसने एक ऐसा रोबोट बनाया था जो उसकी प्रोग्रामिंग में और अलग अलग एक्सपेरिमेंट में उसकी थोड़ी बहुत मदद करता था और उसका नाम ध्रुविका ने लोलो रखा था। असल में ध्रुविका उस घर में बहुत बार अकेला महसूस करती थी, इसलिए वो लोलो से बातें करती थी और अपना मन बहला लेती थी। फिर ध्रुविका एक कंप्यूटर के पास जाकर बैठ जाती है और उस पे कुछ काम करने लगती है। असल में ध्रुविका एक ऐसी चीज बनाना चाहती थी जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी समय में किसी भी वक्त जा सके। वो जानना चाहती थी कि उसके माँ और पापा की मौत कैसे हुई थी।
क्योंकि जब ध्रुविका छोटी थी तब उसके माँ और पापा की मौत अचानक से हो गई थी। पुलिस इंक्वायरी में भी कुछ पता नहीं चला था कि उनके मौत की वजह क्या थी। इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो ऐसा कुछ बनाएगी जिसका इस्तेमाल करके वो उस समय में जा सके जिस समय में उसके माँ और पापा की मौत हुई थी। रात के 1 बजे जब ध्रुविका काम करके थक जाती है तो वो एक उबासी लेती है और वहां से उठकर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात के 3 बजे ध्रुविका एक सपना देखती है जिसमें उसने किसी प्रिंसेस की तरह कपड़े पहने हुए हैं और वो एक बड़े से ड्रैगन पर बैठी हुई उस ड्रैगन को कंट्रोल कर रही है और उसने एक हाथ बड़ी सी तलवार भी पकड़ी हुई है और वो किसी जानवर जैसे दिखने वाले इंसान से लड़ रही है। वो इंसान भी एक ड्रैगन पे बैठा हुआ है। तभी वो जिस ड्रैगन पे बैठी हुई थी वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर उस जानवर जैसे दिखने वाले इंसान को और उस ड्रैगन को जलाकर राख कर देता है। पर तभी उसके पीछे से कोई ध्रुविका पर तलवार से हमला कर देता है और वो उस तलवार से जख्मी होकर उस ड्रैगन पे बेहोश होकर अपना सिर रख देती है जिस ड्रैगन पर वो बैठी हुई थी। उस ड्रैगन को जैसे ही पता चलता है कि ध्रुविका बेहोश हो गई है वो उस इंसान पे अपने मुंह से आग निकालकर उसे जलाकर राख कर देता है जिस इंसान ने ध्रुविका पे पीछे से हमला किया था। वो नज़ारा इतना भयानक था कि अगर कोई भी उसे देखता तो वो वही बेहोश हो जाता। अपने नज़रों के सामने किसी इंसान को कुछ ही सेकंड से राख होते देखना बहुत ही खौफनाक नज़ारा था। तभी ध्रुविका घबराकर अपने नींद से जाग जाती है। वो पूरी तरह पसीने से भीग गई थी। ध्रुविका पूरी पसीने से भीग गई थी। वो अपना पसीना पोंछते हुए खुद से कहती है फिर वही बुरा सपना। पता नहीं ये सपना मुझे हर रात को क्यों दिखाई देता है। फिर वो एक नज़र साइड में रखी घड़ी पर डालती है तो उसमें रात के 3 बज रहे थे। वो अपने बेड से नीचे उतरती है और किचन की ओर जाने लगती है। किचन में जाकर वो फ्रीज से एक पानी की बोतल निकालकर पानी पीती है। पानी पीने के बाद वो बोतल फिर से फ्रीज में रख देती है और लिविंग रूम में आ जाती है। लिविंग रूम के एक दीवार पर ध्रुविका के माँ और पापा की बड़ी सी एक तस्वीर लगाई हुई थी। वो उस तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है और उस तस्वीर को देखने लगती है। तस्वीर को देखते देखते ही ध्रुविका के आंखों से कुछ आंसू की बूंदें निकलने लगती है और वो उस तस्वीर को देखते हुए कहती है क्यों आप दोनों मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले गए इस बड़ी सी दुनिया में। आपको पता है मुझे आज भी वो बुरे सपने आते हैं जिसे देखकर मैं पहले डर के नींद से उठ जाती थी। पर तब मोम आप मुझे हमेशा लोरी सुनाकर सुलाती थी। पर अब मेरे पास लोरी सुनाने के लिए कोई भी नहीं है और ना ही कोई सिर पर प्यार से थपकी देकर सुलाने वाला। मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ आप दोनों के बिना। ये सब कही कि ध्रुविका वहीं नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और बहुत देर तक रोते रोते ध्रुविका वहीं सो जाती है। सुबह के 7 बजे अचानक से ध्रुविका की आंखें डोर बेल की आवाज से खुलती है। वो अपने आंखें मसलते हुए ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे के बाहर रूही खड़ी है। रूही को ऐसे इतनी सुबह अपने घर देख के ध्रुविका थोड़ा चौंक जाती है और उससे पूछती है तुम सुबह सुबह यहाँ मेरे घर क्यों आए हो। ध्रुविका की ऐसी बातें सुनकर रूही मुंह बनाते हुए कहती है क्यों मैं तुम्हारे घर इतने सुबह नहीं आ सकती क्या। रूही की ऐसी बात सुनकर ध्रुविका हंसते हुए कहती है ऐसी बात नहीं है तुम जब चाहे मेरे घर आ सकती हो। तभी ध्रुविका की बात सुनकर रूही कहती है तो मुझे अंदर तो आने दे, कब से यही बाहर खड़ा करके रखा है। रूही की ऐसी बातें सुनकर ध्रुविका हंसते हुए दरवाजे के एक साइड हो जाती है। ध्रुविका के साइड होते ही रूही घर में आ जाती है और गुस्से से सोफे पर बैठ जाती है। रूही को इतने गुस्से में देखकर ध्रुविका उससे पूछती है क्या हुआ तुम्हें, इतने गुस्से में क्यों हो। रूही गुस्से से जवाब में कहती है ये सब उस बेवकूफ राहुल की गलती है। रूही की ये बात सुनकर ध्रुविका कंफ्यूज होकर उससे पूछती है राहुल की गलती है मतलब। रूही जवाब में कहती है कल रात में जब घर जा रही थी तब मैंने एक शॉप के सामने राहुल की कार खड़ी देखी तो मैं उसके कार के पास चली गई। ये कहे कि रूही चुप हो जाती है और जोर से रोने लगती है। रूही को ऐसे रोता देखकर ध्रुविका उसे चुप कराते हुए पूछती है राहुल की कार देखी तो इसमें रोने की क्या बात है। रूही जवाब में रोते रोते कहती है जब मैंने कार के अंदर झांक कर देखा तो उस कार में एक लड़की बैठी थी राहुल के साथ और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये कहे कि वो और जोर जोर से रोने लगती है। रूही की ये बात सुनकर ध्रुविका भी थोड़ा चौंक जाती है पर उसे पहले से ही राहुल कुछ पसंद नहीं था। असल में राहुल रूही का 2 साल से बॉयफ्रेंड था और वो तीनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। रूही राहुल से बहुत प्यार करती थी पर राहुल एक प्ले बॉय था। ध्रुविका ने बहुत बार उसे अलग अलग लड़की के साथ देखा था
उसने बहुत बार रूही को इस बारे में बताया भी था, पर रूही ने कभी भी ध्रुविका की बात नहीं सुनी। वो हमेशा ध्रुविका से कहती थी कि तुम्हें शायद कोई गलती हुई होगी। वो हमेशा ध्रुविका की बातों को इग्नोर कर देती थी। पर आज रूही को ऐसे रोता देखकर ध्रुविका रूही से कहती है, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है और तुम उससे दूर रहो, पर तूने मेरी बात कभी नहीं सुनी। ध्रुविका की ये बात सुनकर रूही ध्रुविका के गले लग जाती है और रोते रोते कहती है, आई एम सॉरी ध्रुविका, मैंने तुम्हारी बात पर कभी भी यकीन नहीं किया, पर अब मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मैं अब से तुम्हारी हर बात पर यकीन करूंगी। रूही की ये बात सुनकर ध्रुविका उसे समझाने लगती है, अब रोना बंद करो और जो हुआ उसे भूल जाओ। थोड़ी देर तक ध्रुविका के समझाने के बाद रूही चुप हो जाती है। रूही के चुप होते ही ध्रुविका रूही के चेहरे को देखने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ध्रुविका को ऐसे हंसता देखकर रूही कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रही हो? ध्रुविका जवाब में हंसते हुए कहती है, रुको मैं तुम्हें दिखती हूँ। और वो अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर रूही की एक तस्वीर खींचती है और उसे दिखाती है। असल में रोने की वजह से रूही का पूरा काजल फैल गया था और उसका पूरा मेकअप भी खराब हो गया था, जिस वजह से रूही किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। अपनी तस्वीर को देखकर रूही अचानक चिल्लाकर सोफे से खड़ी होती है और कहती है, ये मेरे खूबसूरत चेहरे को क्या हो गया? ध्रुविका हंसते हुए जवाब में कहती है, जो तुमने चेहरे पे सुंदर दिखने के लिए मेकअप की मोटी सी लेयर लगाई थी, वो तुम्हारे आंसू की वजह से फैल गई है और तुम इस मेकअप में बहुत ही डरावनी चुड़ैल लग रही हो। ध्रुविका के मुंह से खुद को चुड़ैल कहता सुन रूही चिढ़ जाती है और वो सामने रखे टेबल से एक किताब लेकर उसे मारने के लिए दौड़ती है और कहती है, ध्रुविका की बच्ची तू रुक, तुमने अभी चुड़ैल किसे कहा? ध्रुविका भी भागते हुए हंस के कहती है, तुम्हें। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही दौड़ते रहते हैं, पर फिर भी रूही ध्रुविका को पकड़ नहीं पाती। तो वो थक के सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, बस अब मुझसे और दौड़ा नहीं जाएगा। रूही को ऐसे थका देखकर ध्रुविका हंसते हुए रूही से कहती है, बस इतने में ही थक गई? मैंने तो सुना था कि चुड़ैल कभी भी थकती नहीं है। ध्रुविका की ऐसी बातें सुनकर रूही उसे घूर के देखने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी, अभी मैं पहले जाकर अपना मुंह धोकर आती हूँ। और ये कहे कि वो गुस्से से गेस्ट रूम में चली जाती है। रूही को ऐसे गुस्से में जाता देखकर ध्रुविका स्माइल करने लगती है। फिर वो भी अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती है। सुबह के 10 बजे ध्रुविका किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और रूही डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना मोबाइल देख रही थी। रूही ध्रुविका की तरफ देखकर कहती है, आज हम ब्रेकफास्ट के बाद पहले शॉपिंग पर जाएंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे और फिर बाद में डिनर करेंगे। और हाँ, कल जो तुम्हें प्रोजेक्ट मिला उसके खुशी में मूवी और डिनर की ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी। ध्रुविका रूही की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, ओह बाबा, वो ट्रीट मेरी तरफ से होगी, अब तो खुश है। ध्रुविका की हाँ सुनकर रूही एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपना सिर हाँ में हिलाती है। कुछ मिनट बाद ध्रुविका ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगाती है और वो दोनों कुछ बातें करते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद ध्रुविका तैयार होकर अपने रूम से बाहर आती है और वो दोनों फिर शॉपिंग के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आके ध्रुविका और रूही कार ऑनकमिंग का में बैठ जाते हैं और कार वहां से निकल जाती है। उनकी कार ऑनकमिंग का निकलते ही ध्रुविका के घर के साइड में एक बड़ा पेड़ था। उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और ध्रुविका के कार ऑनकमिंग का को दूर जाते हुए देखने लगता है। वो बूढ़ा आदमी कब से उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और वो ध्रुविका को ही देख रहा था। फिर वो खुद से कहता, अब वक्त आ गया है राजकुमारी कि आप सब जान ले कि वो बुरे सपने आपको क्यों आते हैं और उन सपनों का क्या मतलब है। ये कह के वो अपने जेब से एक नीले रंग का छोटा मोती निकालता है और उसे अपने मुट्ठी में बंद कर लेता है और अपने होठ हिला के कुछ कहने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो अचानक से गायब हो जाता है। दूसरी ओर ध्रुविका और रूही मॉल पहुंच गए थे और वो शॉपिंग कर रहे थे। तभी ध्रुविका को कुछ अजीब सा महसूस होता, जैसे कि उसे कोई देख आंखें रहा है। वो इधर उधर देखने लगती है पर उसे कोई नहीं दिखाता, तो वो उस पे ध्यान न देकर अपने लिए ड्रेस देखने लगती है। तभी रूही उसके पास एक ब्लू कलर की ड्रेस लेकर आती है और कहती है, इसे एक बार ट्राई करके देख ध्रुविका। ध्रुविका वो ड्रेस देखने लगती है। वो ड्रेस बहुत खूबसूरत थी, तो वो हाँ में अपना सिर हिलाती है और उस ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम की ओर चली जाती है। पर जाते जाते फिर से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो वो अपने पीछे मुड़ के देखती है
पर उसे फिर से कुछ भी अजीब दिखाई नहीं देता। तो वो अपने आप से कहती है शायद मेरा वहम होगा, और ये कहे कि फिर वो ट्रायल रूम में चली जाती है। ध्रुविका के ट्रायल रूम में जाते ही वो बूढ़ा आदमी फिर से एक कोने से बाहर निकलता है और ट्रायल रूम के दरवाजे को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद ध्रुविका और रूही शॉपिंग होने के बाद मूवी देखने आते हैं। वो दोनों मूवी की टिकट लेते हैं हो अंदर जाने लगते हैं। तभी रूही को कुछ याद आता है तो वो ध्रुविका को देखकर कहती है तू यही रुक, मैं पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। ये कहे कि रूही वहां से पॉपकॉर्न लेने चली जाती है और ध्रुविका वही खड़े रहे कि उसका इंतजार करने लगती है। तो उसे फिर से कुछ अजीब सा महसूस होता है कि जैसे कोई उसे कब से देख आंखें रहा है। वो इधर उधर देखने लगती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि उसी को ही घूर के देख रहा था। वो बूढ़ा आदमी दिखने में बहुत अजीब था और उसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ध्रुविका थोड़ा चौंक जाती है और खुद से ही मन में कहती है ये बूढ़ा आदमी कौन है जो मुझे ऐसे घूर के देख रहा है। दिखने में भी बहुत ही अजीब है, शायद कोई पागल होगा। वो ये सोच ही रही थी तभी रूही हाथों में पॉपकॉर्न पकड़े हुए ध्रुविका के पास आ जाती है और कहती है चलो चलते हैं। रूही की बात सुनकर ध्रुविका हाँ में अपना सिर हिलाती है और वो दोनों मूवी देखने अंदर चले जाते हैं। मूवी देखते हुए ध्रुविका उससे बूढ़े आदमी के बारे में सोच रही थी। कौन था वो आदमी और मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? शायद मॉल में भी वही आदमी था जो मुझे देख रहा था, तो वो मेरा वहम नहीं था। वो पूरी मूवी खत्म होने तक यही सोचती रही कि वो आदमी कौन था। मूवी खत्म हो जाने के बाद रूही और ध्रुविका डिनर करने एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। रेस्टोरेंट में एक विंडो के पास टेबल रखी हुई थी। वो दोनों उस टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। फिर ध्रुविका उस विंडो से बाहर देखने लगती है तो वो अचानक से डर फेयरफुल जाती है। वो बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था और वो बाहर से सिर्फ ध्रुविका को ही देखे जा रहा था। ध्रुविका उस बूढ़े आदमी को देखकर मन में डरते हुए कहती है ये बूढ़ा आदमी आखिर है कौन और ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है? ध्रुविका को ऐसे डरा हुआ देखकर रूही उससे पूछती है क्या हुआ ध्रुविका, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये कहे कि वो ध्रुविका के नज़ारों का पीछा करते हुए विंडो से बाहर देखती है तो वो भी थोड़ा चौंक जाती है। उसे भी वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और उस बूढ़े आदमी को देखकर रूही अपने मन में कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है? रूही उस बूढ़े आदमी को देख ही रही थी। तभी ध्रुविका रूही की ओर देखते हुए उसके सवालों का जवाब देते हुए कहती है तुमने उस बूढ़े आदमी को देखा? कैसे वो मुझे घूर के देख रहा है? मैंने उसे जब हम मूवी देखने जा रहे थे तब भी देखा था और अब देखो वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। तभी रूही ध्रुविका से कहती है किस बूढ़े आदमी को? ध्रुविका रूही की ये बात सुन के ध्रुविका विंडो से बाहर देखते हुए कहती है अरे उस बूढ़े आदमी को जो। वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी पर उसकी बात उसके मुंह में ही रह जाती है क्योंकि ध्रुविका ने जिस बूढ़े आदमी को बाहर देखा था वो अब वहां नहीं था। वो वहां से गायब हो गया था। डॉट 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 डॉट। आखिर कौन है वो बूढ़ा आदमी और रूही कैसे जानती है उससे? उस बूढ़े आदमी को बाहर ना देखकर ध्रुविका थोड़ा चौंक जाती है और अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और कहती है कहाँ गया वो आदमी? अभी तो बाहर ही खड़ा था। ध्रुविका ये कहे कि उस बूढ़े आदमी को देखने बाहर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। रूही भी ध्रुविका के पीछे जाती है और कहती है क्या कर रही हो ध्रुविका? बाहर कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। पर रूही की बात बिना सुने ही ध्रुविका उस बूढ़े आदमी को ढूंढती है पर उसे वो बूढ़ा आदमी कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। ये देख के वो थोड़ा परेशान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कहाँ गया वो आदमी? अभी तो यही था। वो ये सोच ही रही थी तभी रूही फिर से ध्रुविका को समझाते हुए कहती है चलो ध्रुविका अंदर, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये सुनकर ध्रुविका अपना सिर हिलाती है और रूही के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगती है। रेस्टोरेंट में जाते हुए रूही अपने मन में कहती है थैंक गॉड वो यहाँ से चला गया, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। वो दोनों रेस्टोरेंट में आकर चेयर पर बैठ जाती है। कुछ ही सेकंड में वेटर उनका डिनर टेबल पर सर्व करके चला जाता है। फिर वो दोनों डिनर करने लगते हैं।
पर डिनर करते हुए भी ध्रुविका के मन में अभी भी उस बूढ़े आदमी का ही ख्याल चल रहा था। थोड़ी देर बाद उन दोनों का डिनर हो जाता है और वो बाहर कार के पास आ जाते हैं। बाहर आते ही ध्रुविका फिर इधर उधर उस बूढ़े आदमी को देखती है, पर उसे वो बूढ़ा आदमी कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। ध्रुविका को ऐसा करता देख रूही भी थोड़ा परेशान हो जाती है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहती और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। ध्रुविका पहले रूही को उसके घर छोड़ देती है और फिर वो अपने घर आ जाती है। घर आके वो फ्रेश होती है और अपने उस एक्सपेरिमेंट वाले रूम में चली जाती है। रूम में जाती है, लोलो उसके पास आ जाता है और कहता है, हेलो मिस ध्रुविका। पर ध्रुविका उसे कोई भी जवाब नहीं देती और एक कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाती है। पर आज उसका काम करने में जरा भी मन नहीं लग रहा था। वो अभी भी उस बूढ़े आदमी के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसे परेशान देखकर लोलो उससे पूछता है, क्या हुआ मिस ध्रुविका, आप इतना परेशान क्यों हो? ध्रुविका ने जीनियस रोबोट बनाया था, वो इंसानों के चेहरे के हाव भाव समझ सकता था। लोलो का सवाल सुनकर ध्रुविका लोलो की ओर देखने लगती है और जवाब में कहती है, तुम्हें पता है लोलो, आज क्या हुआ? लोलो पूछता है, क्या हुआ? ध्रुविका जवाब में कहती है, आज मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी कब से मेरा पीछा कर रहा था, पहले मॉल में, उसके बाद जब हम मूवी देखने गए तब भी वो मेरा पीछा कर रहा था, फिर उसके बाद हम डिनर पर गए तो वो मुझे फिर से दिखाई दिया, पर पता नहीं अचानक से वो कहीं गायब हो गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसे जानती हूँ, पर जितना मुझे याद है मैंने उसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा, पर फिर भी वो मुझे जाना पहचाना लग रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी मेरा मन का वहम था या वो सच में मेरा पीछा कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ध्रुविका की ये बात सुनकर लोलो ध्रुविका से कहता है, पर कोई आपका पीछा क्यों करेगा? आपकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। ध्रुविका कहती है, वही तो, मैंने तो आज तक किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं किया। तभी लोलो ध्रुविका के थके हुए चेहरे को देखकर कहता है, मुझे ऐसे लग रहा है मिस ध्रुविका, अभी आपको नींद की जरूरत है, आप अभी जाकर सो जाइए और उस बूढ़े आदमी को भूल जाइए। लोलो की बात सुनकर ध्रुविका अपना सिर हाँ में हिलाती है और वहां से उठकर अपने रूम में आ जाती है और अपने बेड पे लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अभी भी उस बूढ़े आदमी के बारे में ही सोच रही थी और करवटें बदले जा रही थी। तो वो अपने बेड से उठ जाती है और विंडो के पास आके खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नज़र विंडो के बाहर जाती है और वो चौंक जाती है, क्योंकि विंडो बाहर और कोई नहीं, वही बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था और ध्रुविका को देख रहा था। उसे देखते ही ध्रुविका अचानक से दौड़ते हुए घर से बाहर जाने लगती है और जाके उस बूढ़े आदमी के सामने खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। ध्रुविका को ऐसे अपनी ओर देखता देखकर वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसता देखकर ध्रुविका थोड़ा डर जाती है, पर फिर भी वो वही खड़ी रहती है। तभी वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, क्यों, मेरे बारे में ही सोच रही थी ना, तो लो मैं आ गया। उस बूढ़े आदमी की ऐसी बात सुनकर ध्रुविका थोड़ा चौंक जाती है और थोड़ा डर भी जाती है, पर वो बहुत हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी से पूछती है, आखिर आप है कौन और क्यों मेरा ऐसे पीछा कर रहे हो? ध्रुविका के सवाल सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, क्यों, तुम नहीं जानना चाहती कि वो बुरे सपने आखिर तुम्हें हर रात क्यों दिखाई देते हैं? बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर ध्रुविका हैरान होकर उस बूढ़े आदमी को देखने लगती है। वो कुछ सेकंड बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी रहती है। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर, क्योंकि आज तक उसने किसी को बताया नहीं था उसके उन बुरे सपनों के बारे में। सिर्फ उसके माँ और पापा को ही पता था कि ध्रुविका को हर रात बुरे सपने आते हैं। वो ये सोच रही थी कि आखिर उस बूढ़े आदमी को कैसे पता चला उसके बुरे सपनों के बारे में। तभी ध्रुविका अपने होश में आकर उस बूढ़े आदमी से पूछती है, आपको कैसे पता कि मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं? आखिर आप है कौन? वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, बस तुम ये जान लो कि जो तुम्हें हर रात जो बुरे सपने आते हैं वो तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर ध्रुविका फिर से हैरानी के साथ उस बूढ़े आदमी को देखने लगती है। बूढ़ा आदमी आगे कहता है, और अगर तुम्हें उन बुरे सपनों का राज जानना है तो तुम्हें पहले अपने माँ और पिता की मौत के बारे में पता करना होगा, तभी तुम जान पाओगी कि वो बुरे सपने आखिर तुम्हें हर रात क्यों दिखाई देते हैं। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर ध्रुविका हैरानी के साथ पूछती है, पर मेरे उन बुरे सपनों का मेरे माँ और पिता के मौत से क्या लेना देना है?
ध्रुविका का सवाल सुनकर वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये तो तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे माँ पिता के मौत से तुम्हारे बुरे सपने कैसे जुड़े हुए हैं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी ध्रुविका के पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, कौन है वहां पे। अपने पीछे से आवाज सुनकर ध्रुविका पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पे उसके घर के वॉचमैन खड़े हुए थे। उन्हें देखकर ध्रुविका कहती है, मैं हूं यहाँ अंकल। ध्रुविका की आवाज सुनकर वॉचमैन कहता है, आखिर तुम इतने अंधेरे में क्या कर रही हो ध्रुविका बेटा। ध्रुविका जवाब में कहती है, वो मैं इन बूढ़े बाबा से बात कर रही हूँ। ये कहे कि वो उस बूढ़े आदमी को देखने के लिए अपना सिर सामने करती है, पर सामने देखते ही वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं था। वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया था। डॉट 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 डॉट। आखिर कैसे जुड़े हुए हैं ध्रुविका के बुरे सपने उसके माँ और पिता के मौत से। बूढ़े आदमी को अपने सामने न देखकर ध्रुविका चौंक जाती है और उस बूढ़े आदमी को इधर उधर ढूंढने लगती है, पर उसे वो बूढ़ा आदमी कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। ध्रुविका को ऐसे किसी को ढूंढता देखकर वॉचमैन ध्रुविका के पास आ जाता है और कहता है, किसे ढूंढ रही हो ध्रुविका बेटा। वॉचमैन का सवाल सुनकर ध्रुविका कहती है, अभी यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, आपने देखा आंखें क्या उन्हें। वॉचमैन ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं बेटा, मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे सिर्फ तुम अकेले ही यहाँ पे खड़ी मिली, मैंने तो किसी भी बूढ़े आदमी को नहीं देखा। वॉचमैन की ये बात सुनकर ध्रुविका थोड़ा परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या वो बूढ़ा आदमी सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। रेस्टोरेंट में भी रूही को वो बूढ़ा आदमी नहीं दिखा और अब वॉचमैन अंकल को भी वो नहीं दिखाई दिया। ये मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। ध्रुविका ये सब सोच ही रही थी, तभी वॉचमैन उससे कहता है, तुम्हें शायद कोई वहम हुआ होगा बेटा, क्योंकि मुझे तो कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं दिखा और अब बहुत रात भी हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी नींद की जरूरत है, इसलिए तुम जाके सो जाओ। वॉचमैन की बात सुनकर ध्रुविका घर के अंदर जाने लगती है, पर वो फिर से एक बार अपनी नजरें आंखें इधर उधर फेरती है, पर अब भी उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ध्रुविका अपने रूम में आ जाती है और बेड पे लेट जाती है, पर आज जैसे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सिर्फ करवटें बदलती रही और उस बूढ़े आदमी की बातों को सोचती रही। बहुत देर बाद सोचते सोचते ही ध्रुविका को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सुबह का वक्त, घड़ी के अलार्म की आवाज से ध्रुविका की आंखें खुलती है और वो बेड पर उठ के बैठ जाती है और अलार्म को बंद करती है। तभी रात की सारी बातें जैसे उसके आंखों के सामने घूमने लगती है, पर ध्रुविका उन बातों को नजरअंदाज करके बेड से उठ जाती है और ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और ब्रेकफास्ट खाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाती है। पर ऑफिस में भी पूरे दिन ध्रुविका के दिमाग में सिर्फ उस बूढ़े आदमी की ही बातें घूम रही थी। रूही ने भी उसे परेशान देख के 2-3 बार पूछा, तुम्हें कोई परेशानी है क्या। पर ध्रुविका, आज तुम बहुत खोई खोई सी लग रही हो। पर ध्रुविका ने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसका पूरा दिन उस बूढ़े आदमी की बातें सोचने में ही चला गया। शाम को ध्रुविका ऑफिस से घर आती है और फ्रेश हो जाती है। उसका आज अपने लिए खाना बनाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपने लिए बाहर से खाना मंगवाती है। खाना कुछ ही देर में ध्रुविका के घर आ जाता है। खाना खाने के बाद आज उसका काम करने का जरा भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस बूढ़े आदमी की ही बातें चल रही थी। इसलिए वो एक नींद की टैबलेट खा लेती है और अपने बेड पर लेट जाती है। असल में ध्रुविका को हर रात बुरे सपने आते थे और जब उसे सपने आते थे तब वो नींद से जाग जाती थी। नींद से जागने के बाद उसे फिर से नींद नहीं आती थी, इसलिए एक डॉक्टर ने उसे ये नींद की टैबलेट दी थी। कुछ ही सेकंड में ध्रुविका गहरी नींद में सो जाती है। रात के 12 बजे ध्रुविका को वो बुरे सपने आज रात फिर से दिखाई देते हैं कि वो एक ड्रैगन पे बैठे हुए उस ड्रैगन को कंट्रोल कर रही है और अपने एक हाथ में तलवार पकड़े हुए वो किसी जानवर जैसे दिखने वाले आदमी से लड़ रही है। पर कुछ ही सेकंड में इसके सपने बदल जाते हैं और उसे अपने माँ और पिता अपने सपनों में दिखाई देने लगते हैं।
उसके माँ और पिता एक जंगल में जख्मी हालत में जमीन पर लेटे हुए थे और उनके पास ध्रुविका बैठी हुए रोए जा रही थी। उसके साइड में वो बूढ़ा आदमी भी खड़ा हुआ था। तभी उसके पिता जो कि जख्मी हालत में थे, वो उस बूढ़े आदमी की तरफ उंगली करके कहते हैं, ध्रुविका बेटा, ये बूढ़ा आदमी जो भी तुमसे कह रहा था वो सब सच है। अगर तुम्हें जानना है कि वो बुरे सपने तुम्हें बचपन से हर रात क्यों दिखाई देते हैं, तो पहले तुम्हें हमारे मौत का राज जानना होगा। तभी तुम्हें तुम्हारे उन बुरे सपनों का राज पता चलेगा कि आखिर तुम्हें वो हर रात क्यों दिखाई देते हैं। ये कहे कि वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं और वही दम तोड़ देते हैं। अपने पिता को ऐसे अपने सामने मारता देख के ध्रुविका घबरा के अपनी नींद से जाग जाती है। उसका चेहरा पूरा पसीने की वजह से गीला हो गया था और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी वो अपना पसीना पोंछ के कहती है, ये आज मुझे मेरे सपनों में माँ पापा क्यों दिखाई दिए। और वो बूढ़ा आदमी ये कहे कि वो अपने बेड से उठ जाती है और अपने माँ और पिता के तस्वीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, पापा आप उस बूढ़े आदमी को कैसे जानते हैं? आखिर कौन है वो बूढ़ा आदमी? और अगर उसने जो भी मुझसे कहा है वो सब सच है तो मैं जरूर आपके मौत का राज पता लगाऊंगी और मेरे उन बुरे सपनों का भी राज जान के ही रहूंगी। डॉट 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 डॉट। ध्रुविका अपने माँ और पापा के तस्वीर के सामने ये बात कहे कि अपने आंखों से बहे रहे आंसू को पोंछती है और अपने एक्सपेरिमेंट वाले रूम में आ जाती है। ध्रुविका को इतनी रात को एक्सपेरिमेंट वाले रूम में आता देखकर लोलो ध्रुविका से पूछता है, मिस ध्रुविका आप इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? लोलो का सवाल सुनकर ध्रुविका जवाब में कहती है, लोलो मुझे वो टाइम ट्रैवल वाला डिवाइस जल्द से जल्द पूरा करना है और तुम्हें मेरी इसमें पूरी हेल्प करनी है। ध्रुविका की बात सुनकर लोलो कहता है, ओह मिस ध्रुविका। ये कहे कि लोलो सारे कंप्यूटर स्टार्ट कर देता है। ध्रुविका एक कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाती है और स्पीड के साथ उसमें कुछ कोडिंग टाइप करने लगती है। लोलो भी इस काम में ध्रुविका की मदद करने लगता है। सुबह के 7 बजे ध्रुविका और लोलो अभी भी उस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। तभी लोलो ध्रुविका से कहता है, मिस ध्रुविका सुबह के 7 बज रहे हैं, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है। लोलो की बात सुनकर ध्रुविका घड़ी की ओर देखती है और कहती है, नहीं, मैं 5 दिनों के लिए लीव एप्लीकेशन डालने वाली हूँ और इन 5 दिनों में मैं सिर्फ अपने इस डिवाइस पे काम करने वाली हूँ। ध्रुविका का जवाब सुन के लोलो उससे आगे कुछ भी नहीं पूछता। सुबह के 11 बजे ध्रुविका का मोबाइल बजने लगता है तो ध्रुविका अपना फोन हाथ में उठा लेती है और स्क्रीन की ओर देखती है तो उस पर रूही नाम फ्लैश हो रहा था। रूही का कॉल देख के ध्रुविका कुछ सेकंड रुकती है और फिर कॉल को पिक कर लेती है और कहती है, हेलो। तभी फोन की दूसरी ओर से रूही की आवाज आती है, ध्रुविका आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे अभी पता चला है कि तुमने छुट्टी ली है, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? हेलो ध्रुविका, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रूही के इतने सारे सवाल सुनकर ध्रुविका परेशान हो जाती है और कहती है, तुम मुझे कुछ बोलने दोगी तब मैं बोलूंगी ना। ध्रुविका का ऐसा जवाब सुन के रूही बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर ध्रुविका आगे कहती है, मुझे इस शहर से बाहर लगभग 5 दिनों का कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। ध्रुविका का जवाब सुन के रूही थोड़ा परेशान हो के ध्रुविका से पूछती है, कैसा काम और तुम कहाँ जा रही हो? तभी ध्रुविका जवाब में कहती है, वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। जब मेरा वो काम पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ फिर से वापस आ जाऊंगी तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी। तो अभी मैं फोन रखती हूँ, बाय। ये कहे के ध्रुविका फोन को काट देती है। असल में ध्रुविका को पता था अगर वो रूही को बताती कि वो घर पे ही है तो रूही उससे मिलने उसके घर जरूर आती और ध्रुविका नहीं चाहती थी इन 5 दिनों में कोई भी उसे परेशान करे। और ध्रुविका रूही को अपने इस टाइम ट्रैवल डिवाइस के बारे में भी कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रूही से झूठ बोला था। पर दूसरी ओर रूही ध्रुविका की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या ध्रुविका को सब पता चल गया है? अगर उसे सब पता चल गया तो वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो जरूर ये जान के ही रहेगी कि उसके माँ और पिता के मौत का राज क्या है। दूसरी ओर ध्रुविका बिना कुछ खाए पिए बस काम किए जा रही थी।
तभी लोलो उसके पास खाने की प्लेट लेके आता है और कहता है, मिस ध्रुविका, आपको कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। असल में लोलो को खाना बनाना भी आता था। तभी ध्रुविका कहती है, तुम यहाँ पे रख दो, मैं खा लूंगी। ध्रुविका की बात सुनकर लोलो कहता है, मिस ध्रुविका, पहले मैंने जब आपके लिए खाना लाया था तब भी आपने यही कहा था कि आप खाना खा लेंगी, पर आपने कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो खाना ठंडा हो गया था। इसलिए मैंने आपके लिए फिर से खाना गर्म करके लाया है। अभी आप पहले खाना खा लीजिए, बाद में काम करिए। लोलो की बात सुनकर ध्रुविका स्माइल के साथ लोलो की ओर देखने लगती है और कहती है, मुझे अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इतने अच्छे रोबोट को बनाया है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। ये कहे कि ध्रुविका लोलो के हाथ से खाना ले लेती है और उसे खाने लगती है। कुछ ही देर में ध्रुविका खाना खत्म कर लेती है और फिर से काम करने लगती है। ध्रुविका को ऐसे ही लगातार काम करते हुए 2 दिन यूं ही निकल जाते हैं। तीसरा दिन, ध्रुविका अभी भी बैठकर अपना काम कर रही थी। कुछ ही सेकंड बाद वो अचानक से खड़ी हो जाती है और नाचते हुए चिल्लाने लगती है, मैंने कर लिया, मैंने फाइनली टाइम ट्रैवल वाला डिवाइस बना लिया। ध्रुविका को ऐसे नाचता देख के लोलो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस ध्रुविका, पर आप इस डिवाइस को किस तरह इस्तेमाल करने वाले हो? लोलो की ये बात सुन के ध्रुविका नाचना बंद कर देती है और लोलो की ओर देखने लगती है और कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है लोलो? लोलो जवाब में कहता है, मतलब कि आपने अभी एक छोटा सा डिवाइस बनाया है जिसे कोई भी पहचान सकता है। आपको इसे एक अलग रूप देना होगा, जैसे कि आप इसे डेली यूज कर सके और इस डिवाइस के बारे में किसी को पता भी ना चले। लोलो की बात सुन के ध्रुविका स्माइल के साथ कहती है, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच के रखा है, मैं इस डिवाइस को एक ब्रेसलेट में फिट करूंगी। ध्रुविका की बात सुनकर लोलो ध्रुविका की तारीफ करते हुए कहता है, आप बहुत जीनियस है मिस ध्रुविका। आप उस ब्रेसलेट को डेली भी इस्तेमाल कर पाओगे और किसी को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। लोलो की अपने लिए तारीफ सुन के ध्रुविका स्माइल के साथ अपना सिर हिलाती है और फिर अपने रूम में दौड़ते हुए जाती है और कुछ ही मिनट में फिर से लोलो के पास आ जाती है और लोलो को एक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है, इस ब्रेसलेट को देखो, ये मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था। वो ब्रेसलेट दिखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। उस ब्रेसलेट के बीच में एक रेड गुलाब के फ्लावर जैसा राउंड शेप डिजाइन बना हुआ था और साइड में पिंक और व्हाइट कलर के डायमंड लगे हुए थे। तभी ध्रुविका उस फ्लावर जैसे दिखने वाले डिजाइन के साइड में एक बटन लगा हुआ था उसे दबा देती है। उस बटन को दबाते ही उस फ्लावर जैसे दिखने वाला डिजाइन एक कैप की तरह खुल जाता है। उस कैप के खुलते ही उसमें एक डायमंड दिखाई देता है। ध्रुविका उस डायमंड को अपने हाथ में लेती है और उसे देखने लगती है। वो एक ब्लू कलर का डायमंड था और उस डायमंड के बीच में एक ड्रैगन जैसा कुछ धुंधला सा दिखाई भी दे रहा था। उस ब्लू डायमंड को देखते ही लोलो ध्रुविका से पूछता है, ये क्या है मिस ध्रुविका? ध्रुविका डायमंड को देखते हुए जवाब में कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता लोलो कि आखिर ये है क्या। मैंने अपनी माँ से बहुत बार पूछा था, पर मेरी माँ ने कहा था कि जब सही वक्त आएगा तब मुझे इसके बारे में अपने आप पता चल जाएगा। ये कहे कि ध्रुविका एक टेबल के पास जाके ड्रावर खोलती है। उस ड्रावर में एक वुडन बॉक्स रखा हुआ था। ध्रुविका उस बॉक्स को ड्रावर से निकालती है और उस ब्लू कलर के डायमंड को उस बॉक्स में रख के फिर से उस बॉक्स को ड्रावर में रख देती है। ध्रुविका फिर उस ब्रेसलेट को पकड़कर उस खुले हुए कैप की ओर देख के स्माइल के साथ कहती है, मैं अब इस टाइम ट्रैवल डिवाइस को इस ब्रेसलेट के अंदर फिट करूंगी। आखिर क्या है उस ब्लू डायमंड का राज और ध्रुविका उस टाइम ट्रैवल डिवाइस को कैसे यूज करेगी? ये जानने के लिए इस कहानी का आगे का चैप्टर जरूर पढ़िए। अपनी बात पूरी करके ध्रुविका चेयर पर बैठ जाती है और उस डिवाइस को ब्रेसलेट में फिट करने लगती है। 6 घंटे बाद ध्रुविका अभी भी उस ब्रेसलेट पे काम कर रही थी। तभी वो उस ब्रेसलेट को नीचे रख के एक लंबी सांस लेती है और स्माइल के साथ कहती है, हो गया, बस अब इसे टेस्ट करना बाकी है। ध्रुविका की बात सुन के लोलो से कहता है, पर मिस ध्रुविका, आपने इस ब्रेसलेट के बटन को निकाल के इसे पूरी तरह सील क्यों कर दिया है? ध्रुविका जवाब में कहती है, क्योंकि ये बटन आसानी से किसी को भी दिख सकता है, इसलिए मैंने इसका ये बटन निकाल कर इसे पूरी तरह सील कर दिया है।
तभी लोलो दूसरा सवाल पूछता है, पर आप अब इसको कमांड कैसे दोगी? क्योंकि आपने तो इसे पूरी तरह से ब्रेसलेट में डाल दिया है और उसे सील कर दिया है। लोलो की बात सुन के ध्रुविका हंसने लगती है और कहती है, असल में मैंने इस डिवाइस को इस तरह से बनाया है कि इसे मेरे अलावा और कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लोलो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं मिस ध्रुविका। ध्रुविका लोलो को समझाते हुए कहती है, देखो ये डिवाइस सिर्फ मेरी ही आवाज पहचानता है। अगर इस डिवाइस से और कोई दूसरा आदमी बात करेगा तो ये उसकी बात पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज में एक स्पेशल वर्ड कहने के बाद ही एक्टिवेट होगा और तभी ये इस्तेमाल हो पाएगा। ध्रुविका की बात सुन के लोलो और एक सवाल पूछता है, पर आप इसमें टाइम और डेट कैसे डालोगे? लोलो की बात सुन के ध्रुविका स्माइल के साथ कहती है, ये डिवाइस एक्टिवेट होगा मतलब कि इस ब्रेसलेट के ऊपर की कैप मेरी आवाज से ही खुलेगी और जब ये कैप मेरी आवाज से खुलेगी तब हम इसमें टाइम और डेट डाल पाएंगे। फिर ध्रुविका मुस्कुरा के कहती है, चलो अब मैं इसे इस्तेमाल करके देखती हूँ। ध्रुविका फिर उस ब्रेसलेट को पहन लेती है और उसे अपने होठों एक पास लाते हुए धीरे से कुछ कहती है। ध्रुविका इतने धीरे कहती है कि उसकी आवाज किसी को भी सुनाई ना दे। ध्रुविका की आवाज सुनते ही ब्रेसलेट की ऊपर की कैप अपने आप खुल जाती है। कैप के खुलने के बाद ध्रुविका उस डिवाइस में 3 दिन पहले की डेट और टाइम डालती है और उस कैप को अपने हाथ से बंद कर देती है। कैप के बंद करते ही ध्रुविका वहां से गायब हो जाती है। ध्रुविका को गायब होता देख के लोलो उससे इधर उधर देखने लगता है, पर दूसरी ओर ध्रुविका को ऐसे लगता है कि लोलो वहां से गायब हो गया है। लोलो को ऐसे अपने सामने से गायब होता देख के ध्रुविका हैरानी के साथ इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक कंप्यूटर पे जाती है तो वो देखती है कि उस कंप्यूटर के सामने एक लड़की बैठ के कुछ काम कर रही है। ये देखकर ध्रुविका की आंखें हैरानी की वजह से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं ध्रुविका ही थी। अपने आप को ऐसे सामने देख के ध्रुविका थोड़ी देर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज आते ही ध्रुविका थोड़ा डर जाती है और जल्दी से उस रूम में रखे एक टेबल के पीछे छुप जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और लोलो अपने हाथ में एक खाने की प्लेट पकड़े हुए आता है और कंप्यूटर के सामने बैठी हुई ध्रुविका के पास जाके कहता है, मिस ध्रुविका, आपको कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तभी कंप्यूटर के सामने बैठी हुई ध्रुविका कहती है, तुम यहाँ पे रख दो, मैं खा लूंगी। उस कंप्यूटर के सामने बैठी हुई ध्रुविका की बात सुनकर लोलो कहता है, मिस ध्रुविका, पहले मैंने जब आपके लिए खाना लाया था तब भी आपने यही कहा था कि आप खाना खा लेंगी, पर आपने कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो खाना ठंडा हो गया था और अब मैं उस खाने को फिर से गर्म करके लाया हूँ। अभी आप पहले खाना खा लीजिए, बाद में काम करिए। लोलो की बात सुनकर कंप्यूटर के सामने बैठी हुई ध्रुविका स्माइल के साथ लोलो की ओर देखने लगती है और कहती है, मुझे अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इतने अच्छे रोबोट को बनाया है। ये कहे कि कंप्यूटर के सामने बैठी हुई ध्रुविका लोलो के हाथ से खाना ले लेती है और उसे खाने लगती है। दूसरी ओर अपने सामने ये 3 दिन पहले वाली बातें फिर से होता देख के टेबल के पीछे छुपी हुई ध्रुविका की आंखें हैरानी की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, मैं तो सच में 3 दिन पहले वाले समय में आ गई हूँ। ये कहे कि उसके होठों पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने ब्रेसलेट को देखती है और उसे अपने मुंह के पास ला के धीरे से कुछ वर्ड कहती है। उसके वो वर्ड कहते ही उस ब्रेसलेट का कैप खुल जाता है। ध्रुविका फिर उस डिवाइस पे लगे हुए एक बटन को दबाती है। उस बटन को दबाते ही ध्रुविका प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहां पे लोलो उसे इधर उधर देख रहा होता है। तभी ध्रुविका टेबल के पीछे से बाहर निकलती है। ध्रुविका को ऐसे टेबल के पीछे से बाहर निकलता देख के लोलो कहता है, मिस ध्रुविका, आप अभी तो यहाँ मेरे सामने खड़ी हुई थी, तो फिर आप उस टेबल के पीछे क्या कर रहे हो? लोलो की ऐसी बातें सुन के ध्रुविका जोर जोर से हंसने टीयर्स ऑफ जॉय लगती है। ध्रुविका को ऐसे हंसता देख के लोलो ध्रुविका से पूछता है, आप ऐसे हंस क्यों रही हो मिस ध्रुविका? ध्रुविका लोलो से कहती है, क्योंकि मेरा ये टाइम ट्रैवल वाला डिवाइस पूरी तरह से काम कर रहा है। मैं अभी अभी इस डिवाइस की मदद से 3 दिन पहले के समय में जाकर आई हूँ। ध्रुविका की ये बात सुन के लोलो ध्रुविका से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन गुलदस्ता गुलदस्ता मिस ध्रुविका। आपने आखिरकार टाइम ट्रैवल वाला डिवाइस सक्सेसफुली बना लिया। लोलो की बात सुन के ध्रुविका मुस्कुरा के अपना सिर हाँ में हिलाती है। लोलो आगे कहता है, मिस ध्रुविका, अब आप आगे इस डिवाइस को किस वक्त में जाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो?
लोलो की ये बात सुन के ध्रुविका सीरियस आवाज में कहती है, अब मैं उस वक्त में जाऊंगी जब मेरे माँ और पिता की मौत हुई थी। डॉट 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 डॉट। क्या होगा तब जब ध्रुविका टाइम ट्रैवल डिवाइस की मदद से अपने माँ और पिता के मौत का राज जानने पिछले वक्त में जाएगी। ध्रुविका की ऐसी बातें सुन के लोलो ध्रुविका से पूछता है, पर मिस ध्रुविका आप उस समय में जाके करेगी क्या? ध्रुविका जवाब में कहती है, लोलो मुझे मेरे माँ और पिता की मौत कैसे हुई ये जानना है। लोलो कहता है, पर मिस ध्रुविका आप इसके बारे में जान के करेगी क्या? क्योंकि पास्ट लाइफ के साथ छेड़छाड़ करना ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। लोलो की बात सुन के ध्रुविका कहती है, मुझे पता है लोलो, पर मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मेरे माँ और पिता की मौत कैसे और क्यों हुई, और अगर ये जानने के लिए मुझे मेरी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगी। ध्रुविका की ऐसी बातें सुन के लोलो आगे ध्रुविका से और कुछ भी कह नहीं पाता। ध्रुविका कहती है, चलो अब मैं इस डिवाइस में उस दिन की डेट डालती हूँ जिस दिन मेरे माँ और पापा की मौत हुई थी। तभी लोलो पूछता है, पर आप टाइम क्या डालोगी, क्योंकि आपके माँ और पापा की मौत तो रात को हुई थी है ना? ध्रुविका हंसते हुए कहती है, मैं सुबह के 9 बजे का टाइम डालने वाली हूँ, क्योंकि जितना मुझे याद है उस समय मेरे माँ और पापा मुझे स्कूल छोड़ के कहीं बाहर जाने वाले थे। फिर उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ दिया और पापा ने मुझे कहा था कि वो आज मुझे स्कूल से लेने नहीं आ पाएंगे क्योंकि माँ और उन्हें कहीं बाहर जाना है, इसलिए मुझे स्कूल से लेने के लिए मेरे घर काम करने वाली चाची आएंगी और मुझे 2 दिन के लिए उन्हीं के साथ रहना है। पर उसी रात को हमें पता चला कि मेरे माँ और पापा की डेथ हो गई है और उन दोनों का शरीर किसी जंगल में पुलिस को पड़ा मिला। पुलिस इंक्वायरी में भी कुछ पता नहीं चला था कि उनके मौत की वजह क्या थी, इसलिए उन दोनों की मौत कैसे हुई और वो दोनों कैसे जंगल में पहुंच गए ये मुझे जानना है। इसलिए मैंने सुबह के 9 बजे का टाइम सिलेक्ट किया है। जैसे ही माँ और पापा घर से निकलेने में उन दोनों का पीछा करने लगूंगी और उनके मौत का कारण जान के रहूंगी। ध्रुविका फिर एक लंबी सांस लेती है और उस डिवाइस में टाइम और डेट डालती है। उसके टाइम और डेट डालते ही लोलो कहता है, अपना ख्याल रखना मिस ध्रुविका। ध्रुविका हाँ में अपना सिर हिला देती है और उस ब्रेसलेट की कैप को बंद कर देती है। कैप के बंद करते ही ध्रुविका लोलो के सामने से गायब हो जाती है। दूसरी ओर ध्रुविका के सामने से लोलो गायब हो जाता है। ध्रुविका गायब होकर अपने ही एक्सपेरिमेंट वाले रूम में आ जाती है। उस रूम में पहुंचते ही ध्रुविका अपनी नजरें इधर उधर फेरती है, पर वो रूम थोड़ा अलग दिख रहा था पहले के रूम से, क्योंकि वो रूम उसके पापा का था और वो पहले की तरह दिख रहा था जब उसके पापा इस रूम में अपना काम किया करते थे। उस रूम को देखते ही ध्रुविका के चेहरे पे एक स्माइल करती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है, ध्रुविका बेटा चलो अब, नहीं तो स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। तभी एक छोटी बच्ची की प्यारी सी आवाज आती है, हाँ पापा आ रही हूँ। ये आवाजें सुनते ही ध्रुविका उस रूम के दरवाजे के पास जा के उस दरवाजे को धीरे से खोलती है और छुपते हुए बाहर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि छोटी सी ध्रुविका अपने मम्मी और पापा के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें जाता देख के ध्रुविका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मम्मी पापा आज कितने सालों बाद आपको ऐसे अपने सामने देख रही हूँ। तभी छोटी ध्रुविका के साथ उसके माँ और पिता घर से बाहर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद होते ही ध्रुविका रूम से बाहर आ जाती है और बाहर जाने वाले दरवाजे के पास जाके उस दरवाजे को खोलने लगती है, पर वो दरवाजा बाहर से बंद था। ये देख के ध्रुविका थोड़ा परेशान हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एक बड़ी सी विंडो दिखाई देती है। उस विंडो को देखते ही ध्रुविका स्माइल के साथ उस विंडो के पास चली जाती है और उस विंडो से बाहर निकल जाती है। बाहर जाते ही वो देखती है कि उसके माँ और पापा छोटी ध्रुविका के साथ कार में बैठ रहे हैं। उन्हें कार में बैठता देख के ध्रुविका एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी उनकी कार स्टार्ट होती है और वहां से जाने लगती है। उस कार को जाता देख के ध्रुविका जल्दी से एक टैक्सी रोकती है। टैक्सी के रुकते ही वो उस टैक्सी में बैठ जाती है और ड्राइवर से उसके माँ और पापा के कार का पीछा करने को कहती है। कुछ मिनट बाद उसके माँ और पिता की कार एक स्कूल के सामने रुक जाती है।
उसके पापा की कार रुकते ही ध्रुविका उस टॉक्सी ड्राइवर को टॉक्सी रोकने के लिए कहती है। उसके पापा की कार रुकते ही छोटी ध्रुविका कार से अपना स्कूल बैग पकड़े हुए कार से उतरती है। उसके पापा भी कार से उतरते हैं और उस छोटी ध्रुविका से कुछ बात करते हैं। छोटी ध्रुविका उनकी बात सुनते ही अपना सिर हाँ में हिलाती है और स्कूल में चली जाती है। उसके स्कूल में जाते ही ध्रुविका के पापा फिर से कार में बैठ जाते हैं और कार वहां से जाने लगती है। ध्रुविका फिर से उस टॉक्सी ड्राइवर को कार का पीछा करने को कहती है। 2 घंटे बाद ध्रुविका को अपने माँ और पिता के कार का पीछा करते हुए 2 घंटे हो रहे थे। अब उनकी कार शहर से बहुत दूर आ चुकी थी और अब रास्ते की दोनों ओर से सिर्फ जंगल ही दिख रहा था। उस रास्ते पे सिर्फ ये दोनों कार ही चल रही थी, एक ध्रुविका के पापा की कार और एक वो टॉक्सी। इसके अलावा उस रास्ते पे न कोई आदमी दिख रहा था और ना कोई कार। तभी अचानक से ध्रुविका के पापा के कार के सामने एक बड़ा सा आग का गोला आके गिरता है। उस आग के गोले के गिरते ही ध्रुविका के पापा कार को रोक देते हैं। तभी आसमान से 3 बड़े से ड्रैगन जमीन पर उसके पापा की कार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो ड्रैगन वहां अचानक से ध्रुविका के पापा की कार के सामने आखिर कहां से आए थे और उन ड्रैगन के आने की क्या वजह है, ये जानने के लिए इस कहानी का आगे का चैप्टर जरूर पढ़िए। तभी आसमान से 3 बड़े से ड्रैगन जमीन पर उसके पापा की कार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन ड्रैगन के ऊपर जानवर जैसे दिखने वाले कुछ आदमी बैठे हुए थे। वो आदमी दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। तभी एक बड़े से ड्रैगन पे बैठा हुआ आदमी अपने उन दोनों आदमियों से कहता है, जाओ उन दोनों को बाहर निकाल के लाओ। उस आदमी की बात सुनते ही उसके पास वाले ड्रैगन के ऊपर से 2 आदमी नीचे उतरते हैं और कार के पास जाने लगते हैं। कार के पास पहुंचकर वो दोनों आदमी उस कार का दरवाजा तोड़ के कार में बैठे हुए ध्रुविका के माँ और पापा को खींचते हुए बाहर निकालते हैं और उन्हें उस बड़े से ड्रैगन के सामने खड़ा कर देते हैं। उस ड्रैगन के ऊपर उन 2 आदमियों का लीडर बैठा हुआ था। ध्रुविका के माँ और पापा खुद को उन जानवर जैसे दिखने वाले आदमियों से छुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो नाकामयाब रहे क्योंकि उन 2 जानवर जैसे दिखने वाले आदमियों का शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर था। तभी उस बड़े से ड्रैगन पर बैठा हुआ आदमी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, आज चाहे तुम दोनों जितनी भी कोशिश कर लो पर हमसे बच नहीं पाओगे। चलो अब बताओ प्रिंसेस और उस फूल को तुम दोनों ने कहाँ पे छुपा के रखा है। उस आदमी की बात सुन के ध्रुविका के पापा कहते हैं, तुम चाहे मेरी जान ले लो पर मैं तुम्हें उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। ध्रुविका के पापा की ये बात सुन के वो ड्रैगन पर बैठा हुआ आदमी चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ आदमी, आखिर क्यों अपनी और अपने पत्नी की जान से खेल रहा है। जल्दी से बता दे कि प्रिंसेस और वो फूल कहाँ है, नहीं तो अपने पत्नी से और खुद की जान से हाथ धो बैठेगा। तभी ध्रुविका की माँ कहती है, तू चाहे कुछ भी कर ले पर हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। ध्रुविका के माँ की ये बात सुन के उस ड्रैगन पे बैठे हुए आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ड्रैगन पे हाथ फिराते हुए कहता है, जैसे मैंने तुम दोनों का पता लगाया है वैसे ही मैं प्रिंसेस और उस फूल का भी पता लगा के रहूंगा, और जो काम मैं खुद अपने आप कर सकता हूँ तो मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम दोनों को अब मरना पड़ेगा। फिर वो अपने ड्रैगन से एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, चलो मेरी प्यारी ड्रैगन, अब अपना काम खत्म करो। उस आदमी की ये बात सुनते ही वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालते हुए ध्रुविका के माँ और पिता की ओर डालने लगती है। तभी ध्रुविका अपने माँ और पिता के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस ड्रैगन के मुंह से निकली हुई आग वही नष्ट हो जाती है। असल में ध्रुविका की टॉक्सी उसके पीते की कार से थोड़ी दूर ही रुक गई थी और जब ध्रुविका ने उन ड्रैगन को अपने पापा की कार के सामने खड़ा हुआ देखा तो वो बहुत डर गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ड्रैगन आए कहाँ से थे। तभी उसे अपने उन बुरे सपनों की याद आती है। उसके सपनों में भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रैगन दिखाई देते थे, पर जब वो देखती है कि ड्रैगन पे बैठे आदमी उसके माँ और पिता को कार से खींचते हुए बाहर ले आए हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे टॉक्सी से बाहर आ जाती है और कुछ ही मिनट में उस ड्रैगन और अपने माँ और पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और तभी उस ड्रैगन की आग उसे छूते ही नष्ट हो जाती है। उस ड्रैगन की आग को ध्रुविका को छूते ही नष्ट होता देखकर ड्रैगन पे बैठा हुआ आदमी चौंक जाता है
और घबराई हुई आवाज में ध्रुविका की ओर देखकर कहता है, ड्रैगन प्रिंसेस। ध्रुविका भी जब देखती है कि वो आग उसे छूते ही नष्ट हो गई तो वो खुद भी बहुत चौंक जाती है। दूसरी ओर ये सब देख के ध्रुविका के माँ और पिता भी चौंक जाते हैं और वो ध्रुविका की पीठ को देखने लगते हैं, क्योंकि ध्रुविका उनके सामने अपनी पीठ दिखाए हुए खड़ी थी। तभी ध्रुविका पीछे मुड़ के अपने माँ और पिता को देखने लगती है और कहती है, माँ और पापा, आप दोनों ठीक तो हो ना। ध्रुविका के मुंह से अपने लिए माँ और पापा सुन के दोनों फिर से चौंक जाते हैं और ध्रुविका को देखने लगते हैं। कुछ सेकंड उसे देखने के बाद उसकी माँ ध्रुविका के चेहरे को छू के कहती है, ध्रुविका बेटा तुम। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही ड्रैगन पे बैठा हुआ आदमी अपने दोनों आदमियों से कहता है, तुम दोनों देख क्या रहे हो, मार डालो ड्रैगन प्रिंसेस को। अपने लीडर की ये बात सुन के वो दोनों आदमी डरते हुए अपने लीडर से कहते हैं, पर हम इन्हें कैसे मार पाएंगे। तभी वो लीडर चीखते हुए उन दो आदमियों से कहता है, तुम दोनों भूल गए हो क्या, अभी इसके पास अपनी कोई भी शक्तियां नहीं है, तुम अभी इसे आसानी से मार सकते हो। अपने लीडर की ये बात सुन के वो दोनों आदमी अपनी तलवार अपने हाथ में लेते हैं और ध्रुविका की ओर बढ़ने लगते हैं। वो ध्रुविका पे कोई हमला कर पाते उससे पहले ही ध्रुविका के पास एक छोटा सा पत्थर आके गिरता है और चारों तरफ बहुत सारा धुआं फैल जाता है। उस धुएं में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उस धुएं में एक आदमी और लड़की ना जाने कहां से आ जाते हैं। वो लड़की ध्रुविका का हाथ पकड़ लेती है और वो आदमी ध्रुविका के माँ और पिता का हाथ पकड़ लेता है और वो पांचों उस धुएं में से अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद वहां से वो धुआं हट जाता है, पर अब वहां सिर्फ वो 3 ड्रैगन और जानवर जैसे दिखने वाले 3 आदमी ही खड़े हुए थे। ध्रुविका और उसके माँ और पिता वहां कहीं पे भी दिख नहीं रहे थे। उन तीनों को वहां ना देखकर वो लीडर गुस्से में अपने उन दोनों आदमी से कहता है, वो तीनों कहाँ गायब हो गए। आखिर ध्रुविका और उसके माँ और पापा कहाँ गायब हो गए थे और उस धुएं में वो आदमी और लड़की कौन थी। दूसरी ओर बीच जंगल में वो पांचों अचानक से वहां आ जाते हैं। तभी ध्रुविका और ध्रुविका के माँ और पापा उस आदमी और लड़की को देखने लगते हैं। वो आदमी और लड़की और कोई नहीं, रूही और वो बूढ़ा आदमी था जिससे ध्रुविका उस रात मिली थी। ध्रुविका उस बूढ़े आदमी और रूही को अपने सामने ऐसे अचानक देखकर चौंक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो टाइम ट्रैवल डिवाइस की मदद से यहाँ पास्ट लाइफ में आई थी। पर रूही और वो बूढ़ा आदमी यहाँ कैसे आए, यही बातें ध्रुविका के दिमाग में घूम रही थी। तभी ध्रुविका उस बूढ़े आदमी और रूही को देखकर पूछती है, तुम दोनों यहाँ कैसे। ध्रुविका की बात सुन के वो बूढ़ा आदमी और रूही एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर वो दोनों ध्रुविका के सवाल का जवाब दे पाते उससे पहले ही ध्रुविका के माँ और पापा उन तीनों को अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। फिर ध्रुविका की माँ ध्रुविका के पास जाकर उससे पूछती है, आखिर तुमने हमें माँ और पापा क्यों कहा। ध्रुविका अपनी माँ की ऐसी बात सुन के उन्हें देखने लगती है। फिर उनकी आंखों में देखकर इमोशनल होकर कहती है, माँ मैं आपकी बेटी ध्रुविका हूँ। उसकी ये बात सुन के ध्रुविका के माँ और पिता उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं। तभी उसके पापा ध्रुविका से पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है, हमारी ध्रुविका तो अभी छोटी सी बच्ची है और तुम तो बहुत बड़ी हो। ध्रुविका जवाब में अपने हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट को दिखते हुए कहती है, वो पापा में यहाँ इस टाइम ट्रैवल डिवाइस का इस्तेमाल करके फ्यूचर से यहाँ पास्ट में आए हूँ। उस ब्रेसलेट को देखते ही ध्रुविका की माँ कहती है, ये तो मेरी ध्रुविका का ब्रेसलेट है जो मैंने उसे दिया था। तभी ध्रुविका स्माइल के साथ कहती है, हाँ माँ, ये वही ब्रेसलेट है जिसे आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। ध्रुविका की ये बात सुन के ध्रुविका की माँ उसे देखने लगती है और कुछ सेकंड रुकने के बाद ध्रुविका को गले लगा कर रोने लगती है। ध्रुविका भी अपने माँ को गले लगा के रोने लगती है। तभी ध्रुविका के पापा ध्रुविका से पूछते हैं, पर बेटा तुम पास्ट लाइफ में आखिर क्यों आए हो। अपने पापा का ये सवाल सुन के ध्रुविका अपने माँ से दूर हो जाती है और अपने पापा को देखने लगती है, पर वो उनके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाती और आखिर जवाब भी क्या देती कि वो यहाँ उनके मौत का राज जानने आए हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी ध्रुविका के पापा को देखते हुए कहता है, राजकुमार अजित सिंह
अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, हमें राजकुमारी को पहले बचना होगा। क्योंकि उन लोगों ने राजकुमारी को देख लिया है और उन्हें ये भी पता है कि अभी राजकुमारी के पास अपनी कोई भी शक्तियां नहीं है, इसलिए वो लोग इन्हें ढूंढने के लिए हमारा पीछा जरूर करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है। उस बूढ़े आदमी की बातें सुन के ध्रुविका को कुछ भी समझ नहीं आता। पर उस बूढ़े आदमी की बातें सुन के ध्रुविका के पापा उस बूढ़े आदमी को देखते हुए उससे पूछते हैं, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं एक राजकुमार हूँ? आखिर कौन हो तुम? बूढ़ा आदमी जवाब में कहता है, मुझे यहाँ राजकुमारी को बचाने के लिए जादूगर आर्यमान ने भेजा है। तभी ध्रुविका के पापा चौंकते हुए कहते, जादूगर आर्यमान ने? बूढ़ा आदमी हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, जादूगर आर्यमान ने। असल में उन्हें अपनी जादुई दिव्य दृष्टि से पता चल गया था कि रानी प्रियाली और आपकी मौत होने वाली है, इसलिए उन्होंने हम दोनों को यहाँ राजकुमारी को बचाने भेजा था। असल में ध्रुविका के माँ का नाम प्रियाली था और उसके पापा का नाम अजित सिंह था। बूढ़े आदमी की ये बात सुन के ध्रुविका की माँ चौंकते हुए कहती है, क्या हम दोनों की मौत होने वाली है? बूढ़ा आदमी हाँ में अपना सिर हिलाता है और आगे कहता है, आपकी मौत के बाद राजकुमारी का यहाँ पे अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है, और इसलिए जादूगर आर्यमान ने यह भी कहा था कि अब समय आ गया है कि राजकुमारी अपने राज्य में लौट के आ जाए। बूढ़े आदमी की ये बातें सुन के ध्रुविका के माँ और पापा ध्रुविका की ओर देखने लगते हैं, पर दूसरी ओर ध्रुविका को उस बूढ़े आदमी की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी और वो उस बूढ़े आदमी को घूरते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये बूढ़ा आदमी मेरे माँ और पापा को रानी और राजकुमार कह के क्यों बुला रहा है, और ये जादूगर आर्यमान कौन है? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी वहां ना जाने कहां से दो जादुई सफेद गोले आते हैं और ध्रुविका के माँ और पिता को जा लगते हैं। उन सफेद गोले को लगते ध्रुविका के माँ और पिता करहाते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। ध्रुविका जब देखती है कि उसके माँ और पिता जमीन पर उस गोले के लगते ही गिर रहे हैं, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए आगे दौड़ती है, पर वो उन तक पहुंच पाती उससे पहले ही ध्रुविका के माँ और पिता जमीन पर गिर जाते हैं, और जमीन पर गिरते ही ध्रुविका के माँ की मौत तुरंत ही हो जाती है। ध्रुविका दौड़ते हुए जाकर अपने माँ और पिता के पास जमीन पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, माँ, पापा, आप दोनों को क्या हो गया? तभी आसमान से वो तीन आदमी अपने ड्रैगन पर बैठे हुए नीचे उतरते हैं और उनमें से वो लीडर कहता है, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया राजकुमारी जी। उन जानवर जैसे दिखने वाले आदमियों को देखकर वो बूढ़ा आदमी और रूही अपनी जादुई शक्तियों से अपने एक हाथ में तलवार लाते हैं और उन ड्रैगन पे बैठे हुए आदमियों से लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर ध्रुविका अपने माँ और पिता के साइड में बैठकर रोते हुए कहने लगती है, माँ और पापा, ये आपको क्या हो गया? तभी ध्रुविका के पापा ध्रुविका का एक हाथ पकड़कर कहते हैं, ध्रुविका बेटा, मुझे लगता है मैं अब और ज्यादा देर तक तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। जो तुम हर रात बुरे सपने देखती हो वो तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, और तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम एक बड़े से राज्य की राजकुमारी हो और एक लौती ड्रैगन प्रिंसेस भी। ध्रुविका अपने पापा की ये बात सुन के चौंक जाती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हो पापा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ध्रुविका के पापा कहते हैं, हाँ बेटा, तुम और कोई नहीं एक ड्रैगन प्रिंसेस हो, और तुम्हें अब अपने राज्य में लौट के जाना होगा और वहां जाके तुम्हारे दादाजी और हमारे मौत का बदला लेना होगा। तभी ध्रुविका अपने पापा से पूछती है, पर मैं वहां जाऊंगी कैसे? ध्रुविका का ये सवाल सुन के ध्रुविका के पापा जवाब में कहते हैं, उस राज्य में जाने के लिए पहले तुम्हें अपनी ड्रैगन प्रिंसेस वाली शक्तियां हासिल करनी होगी, जो कि एक फूल में कैद है, और वो फूल मैंने अपने उस रूम में छुपा कर रखा है जिस रूम में मैं हर वक्त अपने ऑफिस का काम किया करता था। तुम्हें उस फूल से अपनी सारी शक्तियां वापस लेनी होगी और फिर तुम्हें उस बूढ़े आदमी के साथ जादूगर आर्यमान के पास अपने राज्य लौट के जाना होगा। फिर ध्रुविका के पापा उसका हाथ कस के पकड़ते हुए आगे कहते हैं, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना पूरा ख्याल रखोगी और अपने उस राज्य में लौट के तुम्हारे दादाजी और हमारी मौत का बदला जरूर लोगी। ध्रुविका हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपने राज्य में जाकर आपके और दादाजी के मौत का बदला जरूर लूंगी। तभी उसके पापा अपनी आखिरी सांस लेते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे अपने सामने अपनी माँ और पापा को मरता देखकर ध्रुविका फुट फुट के रोने लगती है। कुछ सेकंड ऐसे ही रोने के बाद ध्रुविका अपने आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, बस अब और नहीं, मैं आपके मौत का बदला जरूर लेके रहूंगी पापा। ये कहते हुए ध्रुविका के चेहरे के हाव भाव एकदम से कठोर हो जाते हैं। फिर ध्रुविका अपने माँ और पापा के पास से खड़ी होती है
और उन जानवर जैसे दिखने वाले आदमियों को गुस्से में देखने लगती है, जो कि अभी रूही और उस बूढ़े आदमी के साथ लड़ रहे थे। तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगती है। ध्रुविका अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों को फैला देती है। तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ऐसे अचानक जोरों से हवा चलते हुए और आसमान में काले बादल आता देखकर रूही, बूढ़ा आदमी और वो 3 जानवर जैसे दिखने वाले आदमी लड़ना बंद कर देते हैं और हैरान होकर आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी अचानक आसमान में जोर की बिजली चमकती है और ध्रुविका के ऊपर आ गिरती है। बिजली के गिरते ही ध्रुविका अपनी दोनों आंखें खोल लेती है और उन जानवर जैसे दिखने वाले आदमियों को गुस्से में देखने लगती है। ध्रुविका की दोनों आंखों की पुतलियां काले रंग से नीले रंग में बदल गई थी। ये नज़ारा देख के वो जानवर जैसे दिखने वाले आदमी अचानक से डरते हुए अपना एक कदम पीछे कर लेते हैं। पर दूसरी ओर ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी और रूही हैरान होकर ध्रुविका को देखने लगते हैं। तभी ध्रुविका अपने दोनों हाथों को करीब लाती है और उन हाथों को गोल घुमाते हुए उन 3 ड्रैगन पर और जानवर जैसे दिखने वाले लोगों पर अपनी शक्तियों से वार कर देती है। ध्रुविका की शक्तियां इतनी ताकतवर थी कि उस एक वार से ही वो 3 ड्रैगन और जानवर जैसे दिखने वाले लोग जल के राख हो जाते हैं। पर दूसरी ओर अपनी इतनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करने की वजह से ध्रुविका बहुत कमजोर हो जाती है और अचानक से बेहोश हो के नीचे गिर जाती है। ध्रुविका को ऐसे बेहोश हो के नीचे गिरता देखकर वो बूढ़ा आदमी और रूही डर जाते हैं और वो दौड़ते हुए ध्रुविका के पास आ जाते हैं। ध्रुविका के पास आते ही रूही उसके गाल को थपथपाते हुए कहती है, ध्रुविका अपनी आंखें खोलो। ध्रुविका पर ध्रुविका अपनी आंखें नहीं खोलती। तभी रूही परेशान होकर उस बूढ़े आदमी को देखकर उससे पूछती है, ये ध्रुविका को क्या हो गया है, ये ऐसे बेहोश क्यों हो गई। वो बूढ़ा आदमी जवाब में कहता है, परेशान मत हो, वो ऐसे अचानक अपनी इतनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करने की वजह से राजकुमारी बेहोश हो गई है। बूढ़े आदमी की ये बात सुन के रूही कंफ्यूज होकर कहती है, पर राजकुमारी के पास तो अपनी कोई भी शक्तियां नहीं है ना, तो फिर ये सब क्या था। बूढ़ा आदमी जवाब में कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि राजकुमारी के पास कहाँ से ये शक्ति आई है। तभी वो बूढ़ा आदमी कुछ सोचते हुए कहता है, इसका जवाब तो जादूगर आर्यमान ही दे पाएंगे। रूही उस बूढ़े आदमी की बात सुन के अपना सिर हाँ में हिला देती है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा, अब ज्यादा देर तक यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। रूही हमें अपना सिर हिला देती है। 5 घंटे बाद ध्रुविका अपनी आंखें बंद करके एक बेड पर लेटी हुई थी और उसके पास रूही बैठी हुई थी। कुछ मिनट बाद ध्रुविका अपनी आंखें धीरे से खोलती ही और बेड से उठने लगती है। ध्रुविका को ऐसे उठता देखकर रूही उसकी मदद करने लगती है। ध्रुविका के बेड पर बैठते ही रूही उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना ध्रुविका। ध्रुविका अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ध्रुविका इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके आंखों के सामने उस वक्त का पूरा नजारा याद आ जाता है जब उसके माँ और पापा की मौत हो गई थी। वो सब याद आते ही ध्रुविका रूही को अपने गले से लगा के फुट फुट के रोने लगती है और कहती है, आखिर क्यों उन लोगों ने मेरे माँ और पापा को मार डाला, ऐसी क्या दुश्मनी थी उन लोगों की मेरे माँ और पापा के साथ। ध्रुविका को ऐसे रोता देखकर रूही उसके बालों को सहलाने लगती है और कहती है, ध्रुविका पहले तुम रोना बंद करो। पर ध्रुविका बिना रूही की बात सुने सिर्फ फुट फुट के रोए जा रही थी। रूही को पता था जब तक ध्रुविका अपना मन शांत नहीं कर लेती तब तक वो ऐसे ही रोती रहेगी, इसलिए रूही उसे कुछ भी नहीं कहती और उसे वो जी भर के रोने देती है। 20 मिनट बाद ध्रुविका की आंखें रोने की वजह से पूरी लाल और सूज गई थी। तभी ध्रुविका रूही से दूर होकर अपने आंखों से आंसू पोंछती है और रूही की ओर देखकर कहती है, आखिर कौन थे वो आदमी और उन्होंने मेरे माँ और पापा को क्यों पकड़ा था। तभी ध्रुविका के रूम का दरवाजा खुलता है और वो बूढ़ा आदमी रूम के अंदर आते हुए कहता है, उस फूल और तुम्हारे लिए आए थे वो लोग। उस बूढ़े आदमी की बात सुन के ध्रुविका उस बूढ़े आदमी को देखने लगती है और कहती है, मतलब। वो बूढ़ा आदमी आगे कहता है, उन आदमियों को वो फूल चाहिए था जो तुम्हारे माँ और पापा के पास है और वो लोग तुम्हें भी जान से मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राजकुमार अजित सिंह और रानी प्रियाली को पकड़ा था। बूढ़े आदमी की ये बात सुन के ध्रुविका चौंक जाती है और कहती है, मुझे मारना चाहते हैं, पर क्यों, मैंने आखिर उनका ऐसे क्या बिगड़ा है कि वो मुझे मारना चाहते हैं। मैं तो पहले उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ, तो आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। ध्रुविका के ये सवाल सुन के वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारे इन सवालों का जवाब सिर्फ जादूगर आर्यमान ही दे सकते हैं। जादूगर आर्यमान का नाम सुन के ध्रुविका और एक सवाल पूछती है, ये जादूगर आर्यमान कौन है और वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे।
फिर ध्रुविका रूही और उस बूढ़े आदमी को देखकर आगे कहती है, और तुम दोनों आखिर हो कौन? ध्रुविका का ये सवाल सुन के रूही जवाब में कहती है, मैं जादूगर आर्यमान की बेटी हूँ रूहिका, और यह है मेरा भाई और जादूगर आर्यमान का छोटा बेटा रुद्रान। हम दोनों यहाँ सिर्फ आपको बचाने और आपको अपने राज्य वापस ले जाने आए थे। रूही की ये बात सुन के ध्रुविका उन दोनों को हैरान होकर देखने लगती है। फिर रूही आगे कहती है, मैं तुम्हें इस बारे में पहले ही बताने वाली थी, पर तुम्हें मेरी इस बात पे कभी भी यकीन नहीं होता और तुम कभी भी हमारे साथ अपने राज्य में लौट के नहीं आती। इसलिए उस रात रुद्रान भाई ने तुमसे कहा था कि अगर आपको अपने उन बुरे सपनों का राज जानना है तो आपको पहले अपने माँ और पिता के मौत के बारे में जानना पड़ेगा। और मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम खुद भी अपने माँ और पिता की मौत के बारे में जानने के लिए एक टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाने वाली हो, और हमें पता था कि तुम जरूर पास्ट लाइफ में जाकर अपने माँ और पिता के मौत के बारे में जान के रहोगी। पर तुम्हारा पास्ट लाइफ में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हम दोनों भी तुम्हारे पीछे पास्ट लाइफ में आ गए थे। रूही की ये सारी बातें सुन के ध्रुविका बिना अपनी पल के झपकाए उस बूढ़े आदमी को, जिसका नाम रुद्रान है, और रूही को देखने लगती है। फिर ध्रुविका उनसे पूछती है, तुम दोनों भाई बहन हो और जादूगर आर्यमान तुम्हारे पापा है? ध्रुविका की ये बातें सुनकर रूही और रुद्रान एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। फिर रूही ध्रुविका से कहती है, हाँ। ध्रुविका आगे पूछती है, पर तुम दोनों को देख के लगता नहीं कि तुम दोनों भाई बहन हो। ध्रुविका की ऐसी बात सुनकर रूही स्माइल के साथ रुद्रान को देखकर कहती है, क्या करे, अब मैं दिखने में इतनी खूबसूरत और प्यारी जो हूँ, और ये मेरा भाई जिसके बाल सफेद और चेहरे पे इतनी सारी झुर्रियां और दिखने में डरावना सा बूढ़ा आदमी। तुम्हें क्या किसी को भी शक हो सकता है कि ये मेरे भाई नहीं है? रूही की ये बातें सुन के रुद्रान उसे गुस्से से देखकर कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। फिर वो ध्रुविका को देख के कहता है, वो मेरा ये असली चेहरा नहीं है। ध्रुविका चौंकते हुए कहती है, क्या? रुद्रान हमें अपना सिर हिलाते हुए कहता है, वो यहाँ आने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। फिर वो बड़े एटीट्यूड के साथ आगे कहता है, नहीं तो मैं इतना हैंडसम हूँ कि हमारे राज्य की लड़कियां मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है कि मैं उन्हें अपना मंगेतर बना लूं। रुद्रान की ये बात सुन के रूही अपना मुंह बना लेती है और कहती है, वो आपके पीछे नहीं, बड़े भाई के पीछे पड़ी हुई है। तभी रुद्रान चिढ़ते हुए रूही से कहता है, तू अपना मुंह बंद कर, तुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी ध्रुविका रुद्रान से पूछती है, पर तुमने अपना चेहरा ऐसे बूढ़े आदमी में क्यों बदला लिया? रुद्रान जवाब में कहता है, वो अगर मैं यहाँ पे अपने असली चेहरे में आता तो हमारे दुश्मन मुझे पहचान लेते और उससे आपकी जान को भी खतरा होता, इसलिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। रुद्रान की बात सुन के ध्रुविका पूछती है, मतलब कि वो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ आ सकते हैं? रुद्रान जवाब में सीरियस होकर कहता है, कुछ कह नहीं सकते, शायद आ भी सकते हैं, इसीलिए हमें इस दुनिया से जल्द अपने राज्य में जाना होगा। पर हमें उस राज्य में जाने के लिए पहले वो फूल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसी की मदद से आप हमारे राज्य में हमारे साथ आ पाएंगी। इसलिए मैंने उस फूल को ढूंढने के लिए आपका पूरा घर देख लिया, पर मुझे वो फूल कहीं पे भी नहीं मिला। फिर भी ना जाने क्यों मुझे उस फूल के होने का एहसास इसी घर में हो रहा है। तभी ध्रुविका को उसके पापा की बात याद आती है और वो बेड से उठते हुए कहती है, मुझे पता है वो फूल कहाँ पे है। ध्रुविका की ये बात सुन के रूही और रुद्रान उसे हैरानी से देखने लगते हैं। रुद्रान ध्रुविका से पूछता है, पर तुम्हें कैसे पता कि वो फूल कहाँ पे है? ध्रुविका जवाब में कहती है, वो पापा ने मरने से पहले मुझे बताया था कि उन्होंने वो फूल कहाँ पे छुपा कर रखा है। ध्रुविका का जवाब सुन के रूही और रुद्रान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो दोनों साथ में पूछते हैं, तो फिर कहाँ पे है वो फूल? ध्रुविका कहती है, आओ मेरे पीछे, और ये कहे कि वो अपने रूम से निकलकर अपने एक्सपेरिमेंट वाले रूम में जाने लगती है। रुद्रान और रूही भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वो तीनों एक्सपेरिमेंट वाले रूम में पहुंच जाते हैं। उस रूम में जाते ही लोलो ध्रुविका के पास आ जाता है और कहता है, हेलो मिस ध्रुविका। ध्रुविका कहती है, हेलो लोलो। तभी ध्रुविका लोलो को रुद्रान और रूही से मिलवाते हुए कहती है, इनसे मिलो, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। तभी लोलो रुद्रान की तरफ देख के ध्रुविका से कहता है, ये बदतमीज आदमी आपको दोस्त है। लोलो के मुंह से अपने लिए बदतमीज शब्द सुन के रुद्रान गुस्से से लोलो को देखते हुए कहता है, तूने बदतमीज किसे कहा? लोलो जवाब में कहता है, आपको। फ्लैशबैक। रुद्रान उस फूल को ढूंढते ढूंढते इस एक्सपेरिमेंट वाले रूम में आ गया था। एक अनजान आदमी को ऐसे रूम में आता देखकर लोलो उसे दरवाजे पर ही रोक देता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ मिस ध्रुविका के घर क्या कर रहे हो? रुद्रान लोलो को देख के कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं था,
क्योंकि लोलो को देखकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है, क्योंकि वो इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, पर बातें बिल्कुल इंसान जैसी कर रहा था। रुद्रान फिर लोलो को देखकर उसका एक गोल चक्कर लगाता है और कहता है, आखिर तुम चीज क्या हो? बातें तो इंसान जैसी कर रहे हो पर दिखने में बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं हो। रुद्रान की ऐसी बातें सुन के लोलो कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है आपको देखकर, क्योंकि आपकी बातें भी मुझे इंसान जैसी लग रही है पर दिखने में आप किसी इंसान की तरह नहीं दिख रहे हो। लोलो की ऐसी बात सुनकर रुद्रान उसे घूरते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें इंसान नहीं दिख रहा हूं? लोलो कहता है, नहीं। लोलो का जवाब सुन के रुद्रान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चिढ़ते हुए लोलो से पूछता है, आखिर मैं तुम्हें इंसान नहीं दिख रहा हूं तो कौन दिख रहा हूं? लोलो जवाब में कहता है, आप किसी बूढ़े भूत जैसे दिख रहे हो मुझे, और भूतों को इंसानों में नहीं गिना जाता। लोलो की बात सुन के रुद्रान का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो उसे गुस्से से घूर के देखते हुए कहता है, तुम भी मुझे किसी इंसान की तरह नहीं, एक मशीन की तरह दिख रहे हो। रुद्रान की बात सुन के लोलो उसे नीचे से ऊपर देखने लगता है और कहता है, मुझे तो आपके दिमाग का हिस्सा भी खाली लग रहा है, क्योंकि मैं एक मशीन तरह दिख नहीं रहा हूं बल्कि मैं खुद एक मशीन ही हूं। लोलो की ऐसी बात सुन के रुद्रान का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वो फिर लोलो को इग्नोर करके उस रूम में चला जाता है। रुद्रान लोलो की बात सुन के थोड़ा हैरान हो गया था। उसे यकीन फेयरफुल फेस नहीं हो रहा था कि ध्रुविका के पास इंसान जैसी बात करने वाली कोई मशीन भी है, क्योंकि उसने पहले कभी भी अपने राज्य में इंसान जैसी बात करने वाली मशीन नहीं देखी थी। रुद्रान अब लोलो से और कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लोलो को इग्नोर करके उस रूम के अंदर जबरदस्ती से चला जाता है। रुद्रान को ऐसे रूम में जाता देखकर लोलो उसे रोकते हुए कहता है, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो बदतमीज आदमी? ऐसे कैसे तुम बिना किसी को पूछे रूम के अंदर जा रहे हो? अगर मिस ध्रुविका को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर दूसरी ओर रुद्रान बिना लोलो की बातें सुने अपनी आंखें बंद रिलीव्ड फेस कर लेता है और ध्यान लगाते हुए कुछ पुटपुटाने लगता है। रुद्रान को ऐसे करता देखकर लोलो उसे फिर से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और मिस ध्रुविका के घर ऐसे क्यों आए हो? अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। पर रुद्रान अभी भी लोलो को इग्नोर करके अपनी आंखें बंद रिलीव्ड फेस किए ध्यान लगा रहा था। लोलो फिर कहता है, बड़े ही बदतमीज आदमी हो तुम, मेरे किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी अचानक से रुद्रान अपनी आंखें खोलता है और अपने आप से कहता है, मुझे उस फूल के होने का एहसास तो हो रहा है पर वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? रुद्रान की बात सुन के लोलो उससे पूछता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? आखिर कौन सामने नहीं आ रहा? वो फिर से लोलो को इग्नोर करके अपनी आंखें बंद रिलीव्ड फेस कर लेता है और धीरे से पुटपुटाने लगता है। रुद्रान की ऐसी हरकतें देखकर लोलो कहता है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इसका दिमाग पूरा खाली है। पता नहीं क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, कहीं ये चोर तो नहीं? अगर मिस ध्रुविका पता चला कि कोई अनजान आदमी यहाँ उनके घर ऐसे घुस आया है तो वो मुझसे जरूर नाराज हो जाएंगी। मुझे इस आदमी को पकड़ना पड़ेगा। तभी रुद्रान अपनी आंखें फिर से खोल लेता है और अपने आप से कहता है, मुझे ये फूल मिल क्यों नहीं रहा है? तभी लोलो रुद्रान के एक हाथ को कस के पकड़ लेता है। लोलो को ऐसे उसे पकड़ता देखकर रुद्रान चिंते वरीड हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पर लोलो उसे नहीं छोड़ता। रुद्रान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लोलो से छूटने की, पर लोलो तो एक रोबोट था, ऐसे कोई भी उससे इतनी आसानी से छूट नहीं सकता था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद रुद्रान अपने जेब से एक नीले रंग का मोती निकालता है और उसे अपने मुट्ठी में बंद करके धीरे से कुछ कहने लगता है, और कुछ ही सेकंड बाद रुद्रान लोलो की पकड़ से अचानक गायब हो जाता है। रुद्रान को ऐसे गायब होता देखकर लोलो उसे इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो अपने आप से ही कहता है, मिस ध्रुविका के आने के बाद मुझे इस आदमी के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा। पर अभी तक मिस ध्रुविका आई क्यों नहीं? पिछली बार तो वो तुरंत ही गायब होके वापस आ गई थी, फिर इस बार वो क्यों अभी तक वापस नहीं आई? फिर कुछ सेकंड रुकने बाद कहता है, शायद वो वापस आई गई हो और अभी घर से बाहर हो। हाँ, यही हो सकता है। असल में उस डिवाइस का इस्तेमाल करके अगर कोई आदमी प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर में चला जाता है, और अगर वो फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है तो वो उसी वक्त में आ जाता है जिस वक्त वो प्रेजेंट से गया था। ना टाइम बदलता है और ना ही वो दिन। प्रेजेंट टाइम। लोलो का जवाब सुनकर रुद्रान का चेहरा गुस्से पाउटिंग से पूरा लाल हो गया था, पर दूसरी ओर रूही अपना मुंह दबाकर हंस रही थी। रूही को ऐसे हंसता देखकर रुद्रान उसे गुस्से एंग्री से घूर के देखता है।
तभी लोलो की बातें सुन के ध्रुविका लोलो से कहती है, लोलो तुम रुद्रान से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और तुम रुद्रान को कैसे जानते हो? लोलो ध्रुविका को वो सब बताता है जो भी रुद्रान और लोलो के बीच हुआ था। लोलो की ये सारी बातें सुनकर ध्रुविका और रूही अपनी हंसी को रोक नहीं पाते और वो दोनों ही जोर जोर टीयर्स ऑफ जॉय से हंसने लगती है। उन दोनों को ऐसे हंसता देखकर रुद्रान गुस्से एंग्री से कभी लोलो की और तो कभी ध्रुविका और रूही की तरफ देख रहा था। तभी ध्रुविका रुद्रान से कहती है, असल में लोलो एक रोबोट है, यानी कि एक इंसान जैसे काम करने वाली मशीन। ये वो हर काम करता है जिसे हम इसे करने को कहते हैं। ध्रुविका की ये बात सुन के रुद्रान उससे पूछता है, क्या तुमने इसे बनाया है? ध्रुविका हाँ में अपना सिर हिलाती है। फिर ध्रुविका लोलो की ओर देखते हुए कहती है, लोलो ये रुद्रान है मेरा दोस्त, और ये कोई चोर नहीं है। ध्रुविका की बात सुन के लोलो कहता है, ओक मिस ध्रुविका मैं समझ गया। फिर लोलो आगे पूछता है, पर मिस ध्रुविका आप यहाँ पास्ट लाइफ से कब वापस आए हो? लोलो की बात सुन के ध्रुविका जवाब में कहती है, वो हम 4 घंटे पहले ही यहाँ आ गए थे, पर मैं बेहोश हो गई थी इसलिए अपने रूम में आराम कर रही थी। ध्रुविका की बात सुन के लोलो आगे उससे कुछ भी नहीं पूछता। फिर ध्रुविका रूही और रुद्रान से कहती है, पापा ने मुझे बताया था कि उन्होंने वो फूल इसी रूम में छुपा के रखा है। ध्रुविका की बात सुन के रुद्रान कहता है, पर मैंने इस रूम में उस फूल को ढूंढ के देख लिया है, पर मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिला। ध्रुविका कहती है, पर पापा ने तो मुझे यही रूम बताया था। तभी रूही रुद्रान से कहती है, शायद ध्रुविका को वो फूल मिल जाए। रूही की ये बात सुन के ध्रुविका और रुद्रान रूही को देखने लगते हैं। उन दोनों को अपनी और ऐसे देखता हुआ देखकर रूही उन्हें समझाते हुए कहती, क्योंकि ध्रुविका एक ड्रैगन प्रिंसेस है और उस फूल में जो शक्तियां है वो एक ड्रैगन प्रिंसेस की है, इसलिए शायद इसके ढूंढने पर वो फूल मिल जाए। रूही की बात सुन के रुद्रान कहता है, हाँ ये हो सकता है, आखिरकार उस फूल में तुम्हारी ही शक्तियां है। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? तभी अचानक से रूही अपने दांत ग्रिन दिखते हुए कहता है, जैसा कि लोलो ने कहा आपके पास दिमाग नहीं है, इसलिए ये बात आपके दिमाग में नहीं आई। रूही की बात सुन के रुद्रान गुस्से से उसे देखने लगता है और कहता, तू अपनी बकवास बंद करो। तभी ध्रुविका रुद्रान से कहती है, चलो अब उस फूल को ढूंढते हैं। ये कहे कि ध्रुविका उस रूम में उस फूल को कभी एक ड्रॉअर में तो कभी दूसरे ड्रॉअर में ढूंढने लगती है। ध्रुविका की ये हरकतें देखकर रुद्रान को ऐसा लग रहा था कि वो किसी दीवार पर जाकर अपना सिर ही पीट ले। रूही भी ध्रुविका की ये हरकतें देखकर हैरान हो गई थी और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। तभी रुद्रान ध्रुविका से कहता है, ये कोई चॉकलेट नहीं है राजकुमारी जो आप इसे ऐसे टेबल की ड्रॉअर में ढूंढ रही हो। रुद्रान की बात सुन के ध्रुविका उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है और कहती है, तो फिर कहाँ पे होगा वो फूल? रुद्रान जवाब में कहता है, वो फूल ऐसी जगह होगा जिसे कोई देख ना सके। रुद्रान की बात सुन के ध्रुविका कहती है, देख ना सके ऐसी जगह? तो फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? रुद्रान जवाब में कहता है, आप के पास थोड़ी बहुत शक्तियां है, उसका इस्तेमाल करो। रुद्रान की बात सुनकर ध्रुविका कहती है, पर मेरे पास तो कोई भी शक्तियां नहीं है। ध्रुविका की ये बात सुन के रुद्रान मुंह बनाते हुए कहता है, तो फिर उस जंगल में वो क्या था जब आपने उन इंसानों पे और ड्रैगनों पे इस्तेमाल किया था? रुद्रान की ये बात सुन के ध्रुविका चौंकते हुए कहती है, पता नहीं उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सब अपने आप मुझसे हो गया था। मुझे उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता कि वो शक्तियां आखिर मेरे पास कैसे आए और मैंने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया। ध्रुविका की बात सुन के रुद्रान उसे हैरानी के साथ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, क्या सच में ये एक ड्रैगन प्रिंसेस है? मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा इनकी ये सब हरकतें देख के। फिर रुद्रान अपने दिमाग में चल रही उन बातों को एक साइड कर देता है और ध्रुविका से कहता है, मैं आपको बताता हूं कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले आप अपनी आंखें बंद करो, फिर किसी के भी बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने आप को महसूस करो और आपके शरीर में चल रही धड़कनों को महसूस करो। ये सब करके आपको अपनी खुद की शक्तियों का एहसास होगा और फिर पूरे दिल से उस फूल के बारे में सोचो, उस फूल की शक्तियों को महसूस करो। उसके बाद उस फूल को अपने मन में पूरे दिल से आवाज दो, शायद वो फूल तुम्हारे आवाज देने पे अपने आप बाहर आ जाए। ध्रुविका हैरान हो के रुद्रान से पूछती है, मेरे आवाज देने पे वो फूल बाहर आ जाएगा? तभी रूही कहती है, हाँ शायद, क्योंकि उस फूल में आखिर तुम्हारी ही शक्तियां कैद है और वो शक्तियां तुम्हें पहचानती है, इसलिए शायद वो फूल तुम्हारी आवाज देने पे अपने आप बाहर आ जाएगा। रुद्रान भी हाँ मैं अपना सिर हिलाते हुए कहता है, तुम्हारे आवाज देने पे वो फूल बाहर आ सकता है क्योंकि उसमें तुम्हारी ही शक्तियां हैं, मतलब कि एक ड्रैगन प्रिंसेस की।
जब मैंने उस फूल को ढूंढना चाहा तब उसकी शक्ति मुझे महसूस तो हो रही थी, पर जब मैंने उसे आवाज दी तब वो फूल बाहर नहीं आया क्योंकि वो मुझे पहचानता नहीं है। तुम एक बार कोशिश करके देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आवाज देने पे वो फूल जरूर बाहर आएगा। ध्रुविका हमें अपना सिर हिलाती है और कहती है, ओ मैं ट्राई करती हूँ। ये कहे कि ध्रुविका अपनी आंखें बंद कर लेती है और ध्यान लगाने लगती है। कुछ मिनट बाद ध्रुविका अपनी आंखें खोल लेती है और परेशान होकर कहती है, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ध्रुविका की ये बात सुन के रुद्रान और रूही एक दूसरे को परेशान नज़ारों से देखते हैं। फिर रुद्रान ध्रुविका की ओर देख के कहता है, एक बार पूरे दिल से कोशिश करो, शायद अब हो जाए। ध्रुविका एक लंबी सांस लेती है और फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगती है। उस रूम का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था और हर कोई एक दूसरे की सांस लेने की आवाज सुन सकता था। तभी अचानक रूम की सब लाइट बंद चालू होने लगती है। रूम की लाइट को ऐसे बंद चालू होता देखकर रुद्रान और रूही के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कुछ मिनट तक ऐसा ही होता रहा। लाइट अपने आप चालू बंद हो रही थी। तभी अचानक रूम की सब लाइट अपने आप बंद हो जाती है और एक कोने में से लाल रंग की रोशनी बाहर निकलने लगती है। उस रोशनी को देखकर रुद्रान और रूही हैरानी और खुशी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। तभी ध्रुविका अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों की पुतली काले से नीले रंग में बदल गई थी। फिर वो अपने एक हाथ को ऊपर उठा लेती है और उस लाल रंग की रोशनी की ओर देखने लगती है। तभी अचानक से उस कोने में से एक वुडन बॉक्स निकलता है और हवा में उड़ते हुए ध्रुविका के हाथ में आ जाता है। उस बॉक्स से अभी भी वो लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। तभी अचानक से सब लाइट चालू हो जाती है और उस बॉक्स से लाल रंग की रोशनी निकलना बंद हो जाती है और ध्रुविका के आंखों की पुतली अभी नीले से काले रंग की हो जाती है। तभी अचानक से रूही चिल्लाते हुए नाचने लगती है और कहती है, फाइनली हमें वो फूल मिल ही गया। रुद्रान भी उस बॉक्स को देख के स्माइल के साथ कहता है, हाँ अब हम राजकुमारी को अपने राज्य में ले जा सकते हैं। पर दूसरी ओर ध्रुविका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी शक्तियों से उस फूल को ढूंढ लिया है। वो हैरानी से बिना अपनी आंखें झपकाए उस वुडन बॉक्स को देख रही थी। तभी रूही एक्साइटमेंट में कहती है, ध्रुविका किसका इंतजार कर रही हो, जल्दी से खोलो उस बॉक्स को। रूही की बात सुन के ध्रुविका एक नज़र रुद्रान पे डालती है। रुद्रान भी उसे अपना सिर हिलाते हुए खोलने का इशारा करता है। ध्रुविका फिर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगती है, पर वो बॉक्स ध्रुविका से खुल ही नहीं रहा था। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी ध्रुविका उस वुडन बॉक्स को खोलने में नाकामयाब रही। तभी रुद्रान अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए ध्रुविका से कहता है, लाओ वो बॉक्स मुझे दे दो, मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ। ध्रुविका रुद्रान के हाथ में वो बॉक्स दे देती है। ध्रुविका से बॉक्स लेते ही रुद्रान उस बॉक्स को ध्यान से देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उस वुडन बॉक्स पे ड्रैगन का चित्र बना हुआ है और उस ड्रैगन की दोनों आंखों में से एक आंख गायब है। असल में उस ड्रैगन के एक आंख में ब्लू कलर का डायमंड लगा हुआ था और दूसरे आंख में से वो ब्लू कलर का डायमंड गायब था। रूही भी रुद्रान की हाथों में पकड़े हुए बॉक्स को ध्यान से देख रही थी। वो भी ये नोटिस करती है कि उस बॉक्स पे बने हुए ड्रैगन के चित्र में से उस ड्रैगन की एक आंख गायब है। तभी रूही रुद्रान से कहती है, क्या हमें इस बॉक्स को खोलने के लिए पहले इस ड्रैगन की दूसरी आंख लगानी होगी। रुद्रान अपना सिर हिलाते हुए कहता है, शायद हाँ, पहले हमें इस बॉक्स को खोलने के लिए इस ड्रैगन की चित्र में उसकी दूसरी आंख लगानी होगी। रूही और रुद्रान की बात सुन के ध्रुविका भी उस ड्रैगन के चित्र को देखने लगती है। उसे उस ड्रैगन के आंख में लगा हुआ वो ब्लू डायमंड कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तभी रुद्रान ध्रुविका से पूछता है, क्या राजकुमार अजित सिंह ने मरने से पहले आपको ये बॉक्स कैसे खुलेगा ये बताया था। ध्रुविका ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, पापा ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था, पर मुझे इस ड्रैगन की एक आंख में जो डायमंड लगा है वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने आखिर उसे देखा कहाँ है। ध्रुविका की बात सुन के रुद्रान हैरानी से कहता है, क्या आपने पहले इस डायमंड को कहीं देखा है? पर कहाँ? याद करने की कोशिश करिए राजकुमारी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रैगन की दूसरी आंख लगाने के बाद ही ये बॉक्स खुल सकता है। रुद्रान की बात सुन के ध्रुविका परेशान होकर कहती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी लोलो रुद्रान के पास आ जाता है और गौर से उस बॉक्स को देखने लगता है। दूसरी ओर लोलो को अपने पास आता देख के रुद्रान उसे घूर के देखने लगता है। तभी लोलो ध्रुविका से कहता है, मिस ध्रुविका, ये डायमंड उस डायमंड के जैसे ही दिख रहा है जो आपने मुझे उस दिन दिखाते हुए कहा था कि आपको ये डायमंड आपकी माँ ने दिया है। लोलो की ये बात सुन के ध्रुविका खुश होके कहती है, हाँ,
लोलो, ये डायमंड तो हूबहू वैसे ही दिख रहा है जैसा डायमंड मुझे मेरी माँ ने दिया है। ध्रुविका और लोलो की ये बातें सुन के रूही और रुद्रान लोलो को हैरानी से देखने लगते हैं। रुद्रान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इंसान जैसी दिखने वाली मशीन इतनी जीनियस भी होगी और इसकी याददाश्त इतनी अच्छी होगी। तभी रूही ध्रुविका से कहती है, कहाँ पे है वो डायमंड जो तुम्हारी माँ ने तुमको दिया था। ध्रुविका कहती है, रुको, मैं अभी उसे लाती हूँ। फिर वो उसी रूम में रखे एक टेबल के पास जाती है और उसका ड्रॉअर खोल के उसमें से एक वुडन बॉक्स निकालती है और रुद्रान और रूही के पास जाकर उसे खोलती है। उस बॉक्स में एक ब्लू रंग का डायमंड था। ध्रुविका उसे अपने हाथ में लेकर रुद्रान और रूही को दिखते हुए कहती है, ये डायमंड मुझे मेरी माँ ने दिया था। ध्रुविका के हाथ में पकड़ा हुआ डायमंड हूबहू वैसे ही दिख रहा था जैसे कि उस वुडन बॉक्स वाले ड्रैगन की एक आंख में लगा हुआ था। रुद्रान ध्रुविका के हाथ से वो डायमंड लेता है और उस ड्रैगन के खाली आंख पे रख देता है। उस डायमंड के रखते ही वो वुडन बॉक्स अचानक से टक की आवाज करते हुए खुलता है और उस बॉक्स में से हल्के लाल रंग की रोशनी बाहर निकलने लगती है। जब रुद्रान, ध्रुविका और रूही उस बॉक्स में देखते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है और अचानक रूही के मुंह से आवाज निकलती है, वाह, ये कितना खूबसूरत है। उस बॉक्स में एक लाल रंग का फूल रखा हुआ था और वो लाल रंग की रोशनी उसी फूल में से आ रही थी। तभी रुद्रान उस फूल को उठाने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी उस फूल को छूते ही रुद्रान के हाथ को एक जोर का झटका लगता है और उसका हाथ अपने आप पीछे हो जाता है और वो वुडन बॉक्स उसके दूसरे हाथ से नीचे गिर जाता है। उस झटके की वजह से रुद्रान के हाथ में बहुत दर्द होने लगता है और दर्द में कराहते हुए वो कहता है, मेरे हाथ। रूही और ध्रुविका रुद्रान को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाती है। रूही फिर रुद्रान से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? रुद्रान जवाब में कहता है, इस फूल को छूते ही मुझे अचानक से एक झटका लगा और उसकी वजह से मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। रुद्रान की ऐसी बात सुन के ध्रुविका और रूही उस नीचे पड़े फूल को देखने लगती है। उस फूल में से अभी भी लाल रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। तभी रूही उस फूल को उठाने के लिए नीचे झुकती है, पर रूही के उस फूल को छूने से पहले ही रुद्रान उसे चिल्लाते हुए कहता है, उसे मत हाथ लगाओ। रुद्रान के ऐसे चिल्लाने से रूही घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लेती है और रुद्रान की ओर देखते हुए कहती है, पर क्यों? रुद्रान जवाब में कहता है, अगर तुम उस फूल को हाथ लगाओगी तो तुम्हें भी उस फूल से झटका लगेगा। रुद्रान की ऐसी बात सुन के रूही आपन मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे झटका नहीं लगेगा, और वो नीचे झुक के उस फूल को उठाने लगती है। आखिर क्या होगा आगे, क्या है ये पूरी कहानी? ये पूरी रोमांचक कहानी जानने के लिए सुनते रहे।